रिसालत जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अंफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूला सय्यदे इनसुजा अनीस बेक़रारा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात ख़ानी मुसलमान शुरू से करते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और नात पाक सुनना बहुत ही आला दर्जे का काम है। नात पाक को क़व्वाली नहीं बनाना चाहिए और नात पाक को नात पाक की हद तक ही रखना चाहिए। जलसा जुलूस का इनेकाद ही होता है कि उसमें दीन की बातें होंगी, कुरान और हदीस की बातें होंगी। जो काम बंगाल और उड़ीसा के लोग क्या करते थे जहालत में, वह काम अब उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं जानबूझकर। जब आपने नाते पाक गौर से सुनी और सुनने के बाद बैक वक्त सारे लोग उठ के जाने लगे, ये काम तो बंगाल के जाहिल भी नहीं करते हैं जो काम आप कर रहे हैं। मैंने आज से 8 साल पहले भी कहा था इसी इलाके में कि सारे लोग शकील शादाब को सुनने के बाद उठ के भागने लगे। मैंने कहा यह ज़िला बस्ती है, जिस ज़िला बस्ती में दारुल अलीम या जमदा शाही है, जहाँ अमर डोभा जैसा इलाका है, जहाँ ओझागंज है, ये सब वो इलाके हैं जो सारी दुनिया में मशहूर हैं और सारे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ आके इल्म हासिल करना चाहते हैं। और तुम लोगों ने अपनी अदाओं से बता दिया कि तुम लोग अलीमिया जमदा शाही के फैज से महरूम हो। तुम लोग बिहार राजस्थान के बच्चे आके यहाँ पढ़ते हैं, मगर तुम लोग महरूम हो इससे। ये काम वो करता है जहाँ अलीमिया नहीं है, जहाँ अमर डोभा नहीं है, जहाँ हुजूर फ़क़ीह मिल्लत नहीं है, जहाँ हुजूर निज़ामुद्दीन साहब सूफ़ी साहब जैसे बुजुर्ग नहीं हैं, जहाँ हुजूर शेख अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, वहाँ करते हैं लोग। लेकिन जहाँ इस कदर इल्मी इदारे हों, वहाँ लोगों को अपनी अदाओं से बता देना चाहिए कि हम नाते पाक नज़्म वगैरह सुनते हैं, मगर चूँकि ये इल्मी हल्का है इसलिए इल्म की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो तुम लोगों को यहाँ ना सुनने के बाद बैठना चाहिए और गुफ्तगू सुननी चाहिए। हाँ, अगर मैं हर महीने में एक बार आता हूँ तो ठीक है, बहुत सुन चुके हैं आप। जब मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ तो कम से कम 2-4-10 मिनट बैठ के सुन तो लेते कि मौलाना बोलता क्या है, ये बोलना क्या चाहता है,
मगर वही जाहिर सी बात है, जहालत तो बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ आकर बिल्कुल कव्वालों की तरह आकर के खड़े होकर नंगे सर, जो लड़का अभी लड़ाई कर रहा था, कहे नात पढ़ने के लिए आया है, वो लड़का गुम हो गया, वो चला गया, वो नंगे सर बैठा हुआ था। ये दीनी मजलिस है, ये हवा होटिंग नहीं चली गई यहाँ। इसलिए आजकल मैं कह रहा हूँ कि आजकल की नात खानी क्या होती है, वो कव्वाल वहाँ वो भी अल्लाह रसूल की बात बोलता है, हम्द और नात पढ़ता है, मगर वहाँ म्यूजियम और हारमोनियम है। और यहाँ जलसे में इस कव्वाली को हारमोनियम के बगैर कव्वाली और वहाँ हारमोनियम के साथ कव्वाली, और इसमें फ़र्क ही क्या है। वो तो कहिए कि बहुत दिनों के बाद मोहम्मद अली भाई स्टेज पे आए और इन्होंने एक शाइस्तगी का एक लहजा लोगों को दिया और कायदे से नात पढ़ रहे हैं। बस इनको भी सिर्फ एक नात पढ़नी है, बस 1 घंटे वाला काम ना करें, जो काम पहले अजमल और बेकल सब क्या करते थे। अल्लामा अरशद साहब की अलैहि रहमा की 4-4 घंटे की तकरीर होती थी और अजमल और बेकल साहब 5 अशार पढ़ते थे, लाखों का मजमा होता था, नात होती थी उनकी, बस 5 अशार पढ़े, सारा मजमा कहता था एक शेर और सुना दीजिए। ये हमारे सैयद साहब की बुलाए। तो मोहम्मद अली भाई एक नया लहजा उभर के हिंदुस्तान में आए हैं बहुत कायदे से। अभी झारखंड गया था मैं 5 दिन पहले, वहाँ कह रहा था कि मोहम्मद अली भाई जब शुरू में स्टेज पर आए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये अभी आसमान से उतरे हैं, अभी बिल्कुल मदीने पाक से ताज़ा आए हैं। लेकिन वो भी धीरे धीरे शुरू कर दिए दूसरे लोगों की तरह। हालांकि मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर उन्होंने कहा, ये उनकी बात थी, बस एक नात पढ़ें 10 से 20 मिनट, सारा मजमा उछलता रहे, कूदता रहे, लोग कुछ भी कहते रहें, तो एक नात पढ़ें। और इससे क्या होगा कि बस दीनी अहमियत भी नहीं घटेगी। अब नात सुने सब चले गए, तकरीर ही नहीं सुन पाया वो, मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। खैर चलिए, जो गए सो गए, जो बैठे हैं मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि रात के 2 बजे आप बैठकर दीन सुनना चाहते हैं, दीन सीखना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाए, आमीन आमीन। दुनिया और आखिरत दोनों जहान की हरियाली और खुशहाली अता फरमाए। यह दस्तारबंदी का जलसा है, मैं चाहता हूँ कि इस दस्तारबंदी के हवाले से आज पूरी दुनिया में कुरान शरीफ के हवाले से एक बात बोली जाती है कि यह किताब पुरानी है, 1500 साल पहले की, जो इस दुनिया में नाजिल हुई। और इस किताब में लड़ाने और झगड़ा करने की बातें हैं। लोग आमतौर पर कहते हैं इसमें इस किताब से टेररिज्म फैलता है, दहशतगर्दी फैलती है, इस किताब से नफरतों का माहौल पैदा होता है। जैसे इसी उत्तर प्रदेश का एक बदतमीज मुर्तद गुस्ताख रसूल काफिर, उसने कुरान पाक की 28 आयतों के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें नफरत की बातें हैं। हाँ, वो कभी 26 कभी 28 से बोलता रहता है। वो इन आयतों के हवाले से इसमें जिहाद की, लड़ाई झगड़े की बात की गई है। तो खैर वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अब वो ऐसी हालत में वो है कि कुरान के खिलाफ बोलने वाला धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। वो गया था नरसिंहानंद की गोद में बैठने के लिए ताकि मुझको वहाँ इज्जत मिले, कुर्सी मिले, लेकिन वहाँ भी इज्जत नहीं मिली। धुतकार के उस कुत्ते को वहाँ से निकाल दिया गया। अभी उत्तराखंड के जेल में बंद है। मौत और हयात के बीच में वह जूझ रहा है और बोल रहा है कि मेरी बीवी छूटी, मेरे बच्चे छूटे, मेरा सारा संसार छूटा, अब मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। तुझे मर ही जाना चाहिए, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार है, जाओ वहाँ की खतरनाक आग में जलते रहो। ये कुरान करीम का एजाज है कि वो जबरदस्त लानत उस पर बरसी के जीते जी वो बेसहारा हो गया, जलील और रुसवा हो गया और सबसे अलग थलग पड़ गया। ये ताकत दुनिया वाला जान ले कि कुरान के खिलाफ जो भी जबान खोलता है उसका हश्र ऐसा ही होता है। और जो कुरान करीम पे खिताब करता है और जो कुरान करीम की अजमत बयान करता है, जो कुरान करीम के हवाले से गुफ्तगू करता है, वो कोई अहमद रजा खां हो तो फिर सारी दुनिया के उफक पे छा के बता देता है कि वादी रजा की कोहे हिमाला जिस्म तो देखिए वो इलाका रजा का है।
आज सारी दुनिया में न किसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धूम है, न किसी गांधी नेहरू की धूम है। गांधी की धूम इंडिया में है चूंकि वो राष्ट्रपिता थे। नेहरू की धूम इंडिया में है चूंकि वह हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धूम इंडिया में है चूंकि हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आज़ाद की धूम इंडिया में है चूंकि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर थे। मगर बरेली में पैदा होने वाले उस खान की धूम आज पूरी दुनिया में है कि ऑक्सफोर्ड में, बर्कली में, साहब कैम्ब्रिज में, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में, आज दुनिया की सारी दरसगाहों में, यूनिवर्सिटीज़ में उन पे थेसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। हिंदुस्तान का रहने वाला आज अमेरिका में तहकीक का मौजू बना हुआ। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में रिसर्च का एक टॉपिक बना हुआ है। ये इस बात की दलील है कि जो कुरान करीम की तालीमात को आम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को भी ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देता है। आज वो खतीब जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव से निकलकर सारे हिंदुस्तान के उफ़क़ पे छा गए। गली गली, कूचे कूचे में उनका नाम है। यह इस बात की दलील है कि जब वो रामायण बोलता तो कभी ये इज्जत न मिलती, ग्रंथ बोलता कभी ये इज्जत न मिलती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बोलता कभी ये इज्जत नहीं मिलती। ये कुरान पाक का एजाज़ है कि जो भी इस पर बोलता है वह ज़मीन से उठ के इज्जत के आसमान पे पहुँच जाता है। इसी को हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए बाज़ लोगों को बुलंद कर देता है और बाज़ को पस्त कर देता है। किसको बुलंद करता है? जो इस कुरान करीम को पढ़ता है, इसकी आयतों में गौर व फिक्र करता है और कुरान करीम पर अमल करता है और इस कुरान करीम की दावत को लेके वह समाज में खड़ा होता है, दूसरों तक कुरान करीम का पैगाम पहुंचाता है। उसके बारे में हुजूर ने कहा कि इस किताब के जरिए उन लोगों को अल्लाह बुलंद कर देता है। और जो कुरान करीम को घर में रखता है, उस पे धूल जमा देता है, साल में कभी कभार शब बारात के मौके पे उठा के बगैर समझे बुझे चंद आयतों और सूरतों को पढ़ लेता है, न कुरान पाक की तालीम का असर कोई उसके वजूद में, न उसके कल्चर में, न उसके घर के शादी ब्याह, अकीका, खतना, वलीमा में, न उसकी ज़िस्त में, न उसकी हयात में, न उसकी मौत में, सारा कल्चर कुरान से हट के हो तो कुरान उसके घर में क्यों न रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसे इज्जत से महरूम कर देता है। आज सारी दुनिया में यह बात बोली जा रही है कि इज्जत मुसलमानों के लिए है तो इज्जत है कहाँ, हुकूमत मुसलमानों के लिए है तो हुकूमत है कहाँ। ये सिर्फ एक कहने सुनने की बात है। जो कुछ भी कही जा रही है सिर्फ इसलिए कि मैंने कुरान करीम को पढ़ना नहीं जाना। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि इस मदरसे के प्रांगण में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस मदरसे का ही एक गिफ्ट और मदरसे का एक तोहफा है सारी दुनिया को कि आज दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ कायम है, दुनिया में स्कूल कायम है, दुनिया में मकातिब कायम है। चूँकि आज से 1000 साल पहले न अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में था, न जवाहरलाल नेहरू नाम की कोई यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में थी, एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, न ऑक्सफोर्ड था न कैम्ब्रिज थी। ये सारी यूनिवर्सिटी की तारीख 600 से 500 साल के भीतर की, और हिंदुस्तान में जितनी दरसगाह हैं, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई दरसगाह हो, ये सारी दरसगाहों की तारीख भी ठीक 250 साल के अंदर की है। और 250 साल पहले हिंदुस्तान में कोई बहुत मरकजी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और 500-600 साल पहले हिंदुस्तान में कोई कॉलेज नहीं था, और 1000 साल पहले तो न फिजिक्स का नाम था, न केमिस्ट्री का नाम था, न ज्योग्राफी का नाम था, ना जो आजकल फैकल्टीज हैं इसका कोई नाम था। यूनिवर्सिटीज नहीं थी उस वक्त में, मगर मदरसा था। उस वक्त ये मदरसा स्पेन में चलता था।
ये मदरसा मस्जिद नबवी के अंदर चलता था। वो असहाब सुफ़ा जो थे चबूतरे पे बैठकर वो कोई दूसरा काम नहीं करते थे, हुजूर की हदीस सुनते थे, उस पर तबसरा करते थे और एक दूसरे को पहुंचाते थे। तो जो लोग आज मदरसे को आतंक का अड्डा कहते हैं वो जान लें कि जिस वक्त कॉलेज नहीं था मदरसा था, जिस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी उस वक्त मदरसा था, जिस वक्त दुनिया में कोई मकतब नहीं था उस वक्त मदरसा था, और जिस वक्त अमेरिका नाम का कोई मुल्क नहीं था उस वक्त मदीना था। और मदीने का वह चबूतरा था जिस चबूतरे से दुनिया वालों को इल्म की ताकत का हुनर सिखाया जा रहा था कि आज अमेरिका बोलता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। शिक्षा शक्ति का नाम है और शिक्षा प्रकाश का नाम है, इल्म ताकत का नाम है और इल्म रोशनी का नाम है। तो अमेरिका 1000 साल के अंदर उनकी तारीख, और अभी वो बोला है कि इल्म ताकत है, सारे लोग ताकत हासिल करें। इल्म एक रोशनी है, सारे लोग उस इल्म से अपने बाल बच्चों को आरास्ता करें। आज सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया जाता है वो है नॉलेज, वो है शिक्षा, वो है इल्म। सारे लोग यही कहते हैं कि तालीम ने अमेरिका को कहां से कहां पहुंचा दिया। इल्म ने चाइना जैसे बुद्धिस्टों के छोटे से मुल्क को पूरी दुनिया की मंडियों में अपना माल फैलाने का मौका अता कर दिया। जापान जिसे 70 साल पहले अमेरिका ने 2 जबरदस्त बम गिरा के नागासाकी और हिरोशिमा को तबाह बर्बाद किया, आज वह जापान अमेरिका से ज्यादा मजबूत मुल्क और वहां का प्रोडक्ट्स, वहां की पैदावार दुनिया की सारी मंडियों में सबसे इज्जत की निगाहों से जिसको देखा जाता है। हिंदुस्तान में आज से 400 साल पहले इंजीनियर कोई नहीं मिलता था, लेकिन आज लाखों इंजीनियर पैदा करने वाला हिंदुस्तान अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्रीज में अपनी एक पहचान बना चुका है। तो आज ये कहना कि शिक्षा शक्ति का नाम, आज ये कहना कि इल्म ताकत का नाम है, कोई अजूबा चीज नहीं है। ताज्जुब की बात तो है कि ये नारा भी न किसी आइंस्टाइन ने दिया है, न किसी गांधी और नेहरू का दिया हुआ है कि इल्म ताकत का नाम है। लोग सब बोल रहे हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा शक्ति का नाम। साहब उत्तर प्रदेश के पंडित जी भी कहते हैं कि सारे लोग शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा शक्ति का नाम। बिहार के नीतीश जी भी कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा शक्ति का नाम। चाइना और जापान के सरबराह भी कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर जिस इस्लाम को लोग बदनाम करना चाहते हैं, जिस कुरान करीम की तरफ आतंकवाद और टेररिज्म को लोग मंसूब करना चाहते हैं, वो हकीकत में तासुब का चश्मा निगाहों से हटाकर वह मुताला करें कि कौन है जो सबसे पहले इल्म को ताकत से तशबीह दी है, किसने है जो सबसे पहले इल्म को रोशनी कहा है, किसने सबसे पहले इल्म हासिल करने पे इतना जोर दिया कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। किसने सबसे ज्यादा जोर दिया कि इल्म हासिल करो, चाहे दूर दराज इलाके में जाके पढ़ना क्यों ना पड़े। कौन कहा था उतलबुल इल्म फलो कान बिस्सीन, obtain knowledge whether you find it in China। किसने कहा था उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, acquire knowledge from the cradle to the grave। किसने कहा था knowledge is power, knowledge is light। हकीकत की निगाहों से देखा जाए उस वक्त अमेरिका का पता तक नहीं था, चाइना जापान का वजूद था मगर एक घिसा पटा, एक गरीबों और कमजोरों का एक मुल्क था। हिंदुस्तान एक मुल्क था जहां की चिताओं पे उनके पति को जला के राख किया, पत्नी को जला के राख किया जाता था। जहालत की इंतहा थी, जहां नहाने पे पाबंदी थी। जिस यूरोप में आज वहां इल्म की धूमधाम, किसने उस जमाने में जबकि महीनों महीनों लोग नहाते तक नहीं थे, उस जमाने में जबकि पति की चिता पे पत्नी को जला के मारा जाता था, उस जमाने में जब एक मकतब एक स्कूल तक दुनिया में मौजूद नहीं था, किसने कहा 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने एक स्लोगन, एक नारा दिया था कि उतलबुल इल्म, इल्म हासिल कर, मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। फाइनल इल्म नूर, इसलिए कि इल्म नूर का नाम है। फाइनल इल्म कुव्वतुन, इसलिए कि इल्म ताकत का नाम है। आज बबांगे दोहल मुसलमान ये कहने का हक रखता है कि गांधी नेहरू बाद में इल्म को ताकत कहा है, अमेरिका यूरोप बाद में इल्म को ताकत कहा गया है, मगर मदीना की उस हुकूमत ने 1400 साल पहले इल्म को ताकत कहा, इल्म को रोशनी का नाम दिया। आइंस्टाइन ने आज इल्म को रोशनी कहा, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले इल्म को ताकत और इल्म को नूर से तशबीह दी। इस बात
बात की दलील है कि दुनिया क़यामत तक जहां जहां इल्म पे खिताब करती रहेगी, इल्म को ताकत कहती रहेगी, इल्म को रोशनी का नाम देती रहेगी, शिक्षा को शक्ति और प्रकाश कहती रहेगी, जबान चाहे किसी की हो मगर ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का है और क़यामत तक ये एहसान मुस्तफा का माना जाता रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। हमारे बच्चे इल्म हासिल ना करें, वो गुलाम हो जाए अमिताभ का, वो साहब यहूदो नसारा का पांव धो के पिए, यहूदो नसारा की चप्पल ढोएं, यहूदियों की तरह चेहरा बना के यहूदी बन जाए, क्रिश्चियनों की तरह बर्थडे पार्टी अपने बेटे का मना के वो क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाए, ये फिल्म के स्टार की नकल करे, इनके गले में हो सिकरी, इनके हाथ में हो धागा, इनका चेहरा हो यहूदियों जैसा, इनका लिबास हो काफिरों जैसा, इनकी शादी पार्टी हो यहूदियों जैसी, इनके बेटों का बर्थडे पार्टी हो यहूदियों जैसा। ये मुस्तफा से हटकर ये जलील और रुस्वा हो जाए, ये तो मुमकिन है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। इसलिए कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और अल्लाह को किसी से कभी कोई खतरा नहीं था, न आज भी कोई खतरा है, न कयामत तक हमेशा कोई खतरा रहेगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। और ये हम और तुम बोलते हो कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, मगर अमेरिका का, यूरोप का एक वैज्ञानिक अपनी जबान में कहता है कि चूंकि इल्म और रिसर्च के ताल्लुक से दुनिया का एक बड़ा तबका है जो इस्लाम से मानूस है, वो कहता है कि आने वाले 100 साल के बाद अगर यूरोप बर्रे आजम के तमाम ममालिक में, यूरोप बर्रे आजम के तमाम गांव में अगर कोई मजहब, हुकूमती मजहब होगा, वह कौन सा मजहब होगा? हमारा बच्चा लुच्चा लफंगा, कव्वाली सुनने वाला, सनीमा सुनने वाला, नमाज नहीं पढ़ने वाला, गुटखा खाने वाला, सिगरेट और बीड़ी से शौक रखने वाला, 24 घंटे मोबाइल चलाने वाला, बदतमीज मस्जिद में भी मोबाइल नहीं छोड़ता है, जलसे में भी मोबाइल नहीं छोड़ता है, स्टेज पे भी मोबाइल नहीं छोड़ता है और अपने खानकाहों में मोबाइल नहीं छोड़ता है। यहूदियों के पास 10 लाख का मोबाइल रहता है मगर उसका मोबाइल जेब में रहता है। यहूदियों के बेटे के पास 5 लाख का मोबाइल रहता है मगर उसका मोबाइल जेब में रहता है। मगर हमारे लुच्चे बेटे, लफंगे बेटे, जो ना दारोगा है, जो ना IAS ऑफिसर है, जो ना IPS ऑफिसर है, जो ना साइंटिस्ट है, ना वैज्ञानिक है, मैं कहता हूं हाँ 24 घंटे मोबाइल तुम चलाता है, अगर DM बन जाओ तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। अगर तुम 5 घंटे मोबाइल चलाता है, IPS ऑफिसर बन जाओ तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये चोरी का मोबाइल 10,000 में खरीद के 24 घंटे उस पे क्या गचड़ गचड़ करता है? तो तुम दारोगा तो बन नहीं पाया, अलबत्ता फटीचर क्लास का एक आदमी बन गया, जोकर बन गया, छोकरी बाज बन गया, गुटखा खोर बन गया, समाज के लिए बोझ बन गया। जाहिर सी बात है जो सरकार की तालीम से हटेगा वह यहूदियों की ठोकर में चला जाएगा और जो मुस्तफा से करीब होगा, सुन्नतों से करीब होगा, जो कुरान को सीने से लगाएगा, जो अपने घर में मुस्तफी कल्चर को नाफिज करेगा, वो अगर गरीब देहाती हो तो अल्लाह उसे यूरोप का हाकिम बना देगा, जापान का हाकिम बना देगा। अल्लाह इज्जत देने को तैयार है, हुकूमत देने को तैयार है। पहले तू मोहम्मदी बन जा, गुर्बत का क्या रोता है? हुकूमत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहां मिलेगी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। जोकरों की तरह फिल्म एक्टर मेरा बच्चा बन रहा है, कुरान ही नहीं पढ़ रहा है, कुरान ही नहीं सुन रहा है, ये गुटखा खा खा करके अपनी एनर्जी को गंवा रहा है। अभी 25 साल की जवानी है, मौलाना के पास पहुंच गया कि शादी की तारीख तय हो गई है, कोई माजून कोई टिकिया हो तो बता दे। 25 साल की जवानी में तो दीवार को आदमी तोड़ देगा। 25 साल की जवानी, जिसने किसी लड़की का मुंह ना देखा हो, जिसने कोई इकरामबाजी ना की हो, जिसने कोई मुश्तजनी ना की हो, ऐसी उसके पास ताकत होती है, जो कुदरती ताकत होती है कि वह दीवार को तोड़ दे। यहाँ तो 25 साल का जवान गाल चिपक गया है, आंखें अंदर धंस गई है, वह बिल्कुल हिल रहा है। इसकी फजूल गोई ने, फजूल बदअमली ने इसको तबाह किया, फजूल गोई ने इसे तबाह किया, गुटखा खोरी ने इसे तबाह किया, इसे सनीमा देखने ने तबाह किया, इसे मुश्तजनी ने तबाह किया। मैं बूढ़ों से क्या उम्मीद रखूं? ये बूढ़े तो 1 दर्जन बीमारी से ग्रस्त हैं। इसकी तो आंख की बीनाई खत्म है, इसके तो दांत टूट रहे हैं हर 2 महीने के बाद, इसके तो घुटने में दर्द है, इसके तो टखने में दर्द
दर्द है। बुढ़ापे का मतलब है 1 दर्जन बीमारी का घर। बचपन का मतलब है गुल्ली डंडा खेलना। बचपन का मतलब है खेल तमाशा करना। बच्चे में आदमी गैर मुकल्लफ होता है, यानी मुकल्लफ नहीं होता, वो नमाज रोजा कुछ ना पढ़े, बच्चा है। जवान होने के बाद नमाज फर्ज होती है, रोजा फर्ज होता है। शरीयत के कवानीन जवान होने के बाद बंदों की तरफ मुतवज्जह होते हैं। बचपन तो खेल का, बुढ़ापा बीमारी का, ये क्रीम पीरियड है जवानी का, जिसमें दुनिया भी सजाना है, आखिरत भी सजानी है, जन्नत जाने का काम भी करना है और दुनिया में इज्जत के साथ रहने के लिए एक शानदार जॉब भी करनी है। बाल बच्चों को इज्जत से खिलाने के लिए एक भारी आमदनी भी करनी है, यानी पढ़ना भी है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है। इसी पीरियड में केस मुकदमा, कचहरी, कोर्ट, शादी ब्याह, बाल बच्चे पैदा करना, उसे पढ़ाना, घर मकान दुकान जमीन जगह गाड़ी छकड़ा, सारा काम इसी जवानी पे डिपेंड है। ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहूं, उसके लिए हमें 8-8 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, उसे हमें 16-16 घंटे पढ़ के लड़के लोगों से नौकरी लेनी पड़ेगी। ये कौन तुमसे कहा कि हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है? यहाँ नौकरी मुसलमानों को नहीं मिलती है और मुसलमानों को यहाँ गुटखा खाने की आजादी है। खूब 24 घंटे गुटखा खा के जवानी में आग लगा दो और यह दूसरों का मुल्क है, नौकरी उसको मिलेगी। आज 9 साल से हिंदुस्तान में चल रहा है मोदी जी का, हिंदुस्तान में सिक्का चल रहा है अमित शाह का, आज कई साल से उत्तर प्रदेश में सिक्का चल रहा है पंडित जी का। यानी आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में यही 3-4-5 लोग हैं जो हिंदुस्तान को संचालन कर रहे हैं और यही लोग कहते हैं इस्लाम के दुश्मन है। ये इस्लाम के दुश्मन इसी इनके जमाने में हर साल 25 से लेकर 30 मुसलमान बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं। पिछले बार रिजल्ट निकला था 30 मुसलमान के बच्चे DM बने थे। उससे पहले रिजल्ट निकला था इसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह अल-जामिअतुल अशरिफा का एक प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने IAS निकाल के आज हमारे बिहार में IAS ऑफिसर बन के एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है, एक शानदार सी जिंदगी, एक मदरसे का प्रोडक्ट। इसी पीरियड में, जिस पीरियड में तू कहता यहाँ नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी लड़ के ली जाती है। मुकाबला कहते ही उसे है जहां मुकाबला हो, जहां कोई 10-12 घंटे पढ़ रहा हो तो वहां 14 घंटे पढ़, जहां कोई 14 घंटे पढ़ रहा हो वहां तू 18 घंटे पढ़। पढ़ने के जमाने में सर के बाल उड़ने लगे, उड़ने दे। पढ़ने के जमाने में पांव की चप्पल घिसती हो, घिस जाने दे। पढ़ने के जमाने में एक बार भी प्रेस का हुआ कपड़ा ना पहनना पड़े, मत पहन। पहनने के जमाने में दाल रोटी खानी पड़े तू खा, लेकिन मुकाबला कर उसका। अगर वह 14 घंटे पढ़ता तू 18 घंटे पढ़, तो फिर मुकाबले में जब तू कामयाब हो जाएगा तो अच्छा पहनता रहेगा, अच्छा खाता रहेगा, अच्छी चप्पल पहनता रहेगा, अच्छी पगड़ी पहनता रहेगा। पहले मेहनत तो कर, ये क्रीम जवानी को तालीम के पीछे लगा दे। कौन बोलता नौकरी नहीं मिलती? इस बार अभी रिजल्ट निकला IAS का 8-10 दिन पहले, इसमें 7वां स्थान कश्मीर का एक मुसलमान का बच्चा निकाला है और शुरू के 4 स्थान वह गैर मुस्लिम की बेटियों ने निकाला है। चूंकि बेटों को तो गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है, उसको तो छोकरीबाजी करने से फुर्सत नहीं है, उसको तो 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखने से फुर्सत नहीं है, उसको तो जोकरी और मार धाड़ करने से फुर्सत नहीं है। ये बताएं कि किस कदर विडंबना और अलमिया है हिंदुस्तान का कि इतने सारे जवान मर्द को अल्लाह ने औरतों के मुकाबले में दोगुनी ताकत दिया है। ये रात में 12-12 घंटे जाग कर पढ़ सकता है, ये सरहद पे दुश्मनों से लड़ सकता है, ये हवाई जहाज से लेकर ट्रेन तक उड़ा सकता है और चला सकता है, ये 6-6 महीने पानी में गोता लगाकर वहां के हीरे जवाहरात से वह रूशनास हो सकता है, वह फसाओं में 10-10 महीने तक मुअल्लक रहकर वह कायनात की मिस्ट्री से वह बाखबर हो सकता है। ये मर्दों को अल्लाह ने ताकत उनके मुकाबले में ज्यादा दी है। मर्दों को दाढ़ियां दी हैं ताकि ज्यादा ताकतवर ये बने, मर्दों के चमड़े को मोटा किया है ताकि ताकतवर ये ज्यादा बने। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी है ताकि वह शौहर की आंखों की जीनत बनी रहे, वो अपने बाल बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का खजाना बनी रहे, वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाने के लिए वो अपने घरेलू खातून बनी रहे। आज यहाँ मर्द है जो चूड़ी पहनते हैं, मर्द है जो लंबा बाल रख के रबड़ बांध रहे हैं, ये औरतें हैं जो जींस और टी-शर्ट पहन के मैदान में आ रही है। जिसको एक तमाचा मारा जाए वह चार करवट जाएगी और जो साहब हमारी आवाज को सह नहीं सकती, जिसके पास रात में 5 घंटे दरवाजे पर खड़े रहकर फैक्ट्री के दरवाजे पर वह तरबानी नहीं कर सकती, वह हवाई जहाज फ्लाई नहीं कर सकती, वह ट्रेन चला नहीं सकती, वह ट्रक का ड्राइवर नहीं बन सकती, तो उसको चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं है ताकि वह घर में रहे, अपने बच्चों को सलाहुद्दीन बनाए, अपने बच्चों को औरंगजेब बनाए, अपने बच्चों को गाजी बनाए, अपने बच्चों को शहीद बनाए, अपने बच्चों को DM बनाए। पर नहीं तो अगर दोनों बराबर हैं तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करें, एक साल औरत बच्चा पैदा करे, एक साल मर्द दूध पिलाएं, एक साल औरतें दूध पिलाएं। ऐसा जब नहीं हो सकता है, ना हिंदुइज्म में
हो सकता है, न क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, न जूस में हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर नारियों को मर्द के समान क्यों बोलता है? और जहां तक इज्जत का सवाल है, इज्जत जो इस्लाम ने दिया है वह कोई दूसरा मजहब नारियों को दे ही नहीं सकता है। इस्लाम ने तो कहा है कि नारियों के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम ने तो कहा है माँ का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अज्र मिलता है। माँ ने तो इस्लाम जो कहा है माँ की पेशानी चूम लो तो जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। इस्लाम ने तो बाप की जायदाद में औरतों को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने शौहर की प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा दिलाया। इस्लाम ने बेटों की जायदाद में माँ को हिस्सा दिलाया। एक औरतों को 3 जगहों से जो धनहीन थी उसे धनवान इस्लाम ने बनाया कि शौहर मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में औरत को हिस्सा मिलेगा, बेटा मरे तो उसकी प्रॉपर्टी में माँ को हिस्सा मिलेगा, और अगर बाप मरे तो उसकी जायदाद में बेटियों को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 तरफ से दौलतों में हिस्सेदार बना के इस्लाम ने उसे मालदार बनाया। औरतों को चूंकि वह कमजोर है इसलिए मोटी चादर डाल दी ताकि कोई कोचिंग सेंटर में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, स्कूल में कोई दरिंदा इस पर हमला न करे, रास्ता चलते कोई लुच्चा लफंगा इस पर हमला न करे। ये पर्दे की चीजें छुपी रहे, वरना जब से जींस और टी शर्ट चला है आए दिन अखबारात में खबरें आ रही हैं कि औरतों का किडनैप हुआ, 10 बच्चों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह कर दिया। यानी पहले किडनैप करना, फिर गैंग रेप करना, इज्तिमाई आबरूरेजी, उसके बाद फिर उसको कत्ल कर देना। हिंदुस्तान का कोई अखबार इस तरह की खबरों से खाली नहीं है, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, यानी हर अखबार में इस तरह की खबरें रोजाना छप रही है। और ये नारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, नारियों की इज्जत की बातें कर रहे हैं। नारियां बढ़ेंगी और नारियां पढ़ेंगी, बस ये खोखला नारा दे रहे हैं। या रोजाना नारियों की आबरू लूट रही है, यहाँ रोजाना औरतों को ज़बह किया जा रहा है, जहेज न लाने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई एक कैरोसिन छिड़कर आग लगाने की बात होती है तो करोड़ों में कोई एक केस 10 साल के बाद आता है, और वहां रोजाना खबरें पढ़ने को मिल रही है, फला हरिजन ने ऐसा किया, फला गैर मुस्लिम के घर में ऐसा हो गया। तो अपना दामन झांक के देख ले, कहां औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों के सम्मान को नोचा जा रहा है। यहाँ तो इस्लाम ने औरतों को पर्दा इसीलिए दिया है ताकि इसकी आबरू बची रहे। ये किस कदर ताज्जुब की बात है। रेलवे स्टेशन पे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद नहीं है। ये उसी स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से चिपक रहा है, चुमा चाटी कर रहा है, कोई खबीस बोलने वाला नहीं है कि इस तरह की हरकतों से क्या मैसेज समाज में जाएगा। एक गलत मैसेज जा रहा है, लोग देखेंगे उस पर क्या गुजरेगा। एक गलत काम यहाँ क्यों कर रहा है, कोई नहीं बोलता। नमाज पढ़ो, अपने खालिक को सजदा करो। तो ये सालिम कहते नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और वहां चूमा चाटी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आदमियत है या हैवानियत है, ये शराफत है या शरारत है। एक स्कूल में एक लड़की चड्डी पहन के आ रही है, चपरासी भी मजे लेके देख रहा है, प्रोफेसर भी मजे लेके देख रहा है, टीचर भी मजे लेके देख रहा है, किरानी भी मजे लेकर देख रहा है, स्कूल के सारे अफराद मजे लेके देख रहा है। उसी माहौल में अगर एक लड़की निकाब पहन के आ रही है तो उसको कहता ये भूतनी है, ये चुड़ैल है, ये आतंकवादियों की बेटी है, बदतमीज वहां नंगी आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं। और एक औरत सर से लेके पांव तक हिजाब में आ रही है तो उसको सारे लोग नोच रहे हैं। कौन कहा कि शराफत बढ़ रही है, इल्म बढ़ रहा है, इल्म घट रहा है, शरारत बढ़ रही है, लोग हैवान बन रहे। मुस्तफा ने सच कहा था 1400 साल पहले, तुम जाओ अकूलो अक्सर ज़ाले का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शरारत यही है कि निकाब अच्छा नहीं लगता और चड्डी अच्छी लगती है। क्या तू उसकी परवाह कर रहा है, क्या उसको खातिर में ला रहा है, क्या उसकी बात से सुनने के बाद तू नर्वस हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा कि इन लुच्चे लफंगों को इज्जत मिले और अल्लाह के परस्तारों को जिल्लत का मुंह देखना पड़े। सिर्फ तू मुस्तफा का गुलाम बन, मुस्तफा की तहजीब को गले से लगा ले। ये छुछंदर और बंदर के पुजारी धाराशाही होंगे, मुस्तफा का मानने वाला गुलाम सारी दुनिया में इज्जत पाएगा, यहाँ हुकूमत पाएगा, यहाँ इज्जत पाएगा। जब मरेगा वहाँ काफिरों को जहन्नम की आग मिलेगी, मुसलमानों को मुस्तफा का परोस मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। इन लुच्चों लफंगों की क्या बात सुनेगा? ये अगर बोले इस्लाम खतरे में, उसकी बात मान लेगा तुम? ये बोले इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में, इसकी बात मान लेगा तुम? नहीं माने हो। इसलिए इनके पास न कोई इज्जत है, न कोई वकार है, न इसके पास कोई अकीदा है, न कोई इसके पास कोई शराफत है। ये बताए मैं नमाज पढ़ता हूँ तो बोलता है नमाज ना पढ़े, और उसके बाद वहीं पर बैठ कर कोई चुमा चाटी कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर जमाने में इंसानों की अक्लें छीन ली जाएंगी। आज मुसलमानों की जिम्मेदारी बढ़ गई
गई है, इसको शऊर से जीना है। मुसलमानों के बच्चों को आज मेहनत से इल्म हासिल करना होगा और दुनिया को बताना होगा तुमने जिस जहालत को इल्म समझा वो इल्म नहीं है। इल्म शराफत का नाम है, इल्म आदियत का नाम है, इल्म मॉरलिटी का नाम है। हमारे कुछ लोग हैं जो उसका झोला ढोते हैं, उसका पांव धो के पीते हैं और ये बोलते हैं कि उसका मुल्क है, यहाँ तो उसका नाज उठाना पड़ेगा। किसने तुमको कहा कि उसका मुल्क है? यह तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। 1200 साल पहले जो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिनसे कब्रिस्तान भरा पड़ा है, ये उनका मुल्क है। उनका अगर मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है, उनका मुल्क है तो मेरा भी मुल्क है। और उनका बादशाह तो जुज़वी और प्रोफेशनल होता है। मेरा बादशाह गरीब नवाज तो 800 साल से अजमेर में रह के सारे भारत को चला रहा है। इसे किसका मुल्क है? दूसरों का नहीं है। यह मुल्क तो ख्वाजा गरीब नवाज का है, ख्वाजा गरीब नवाज के साथियों का है। और तुम कैसे बोला कि दूसरों का मुल्क है? मुकाबला सख्त है, पढ़ाई बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, जागना बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, हिम्मत बढ़ा दे। मुकाबला सख्त है, कपड़े और मकान और गाड़ी की तरफ नहीं बल्कि शिक्षा और इल्म की तरफ जा। 10 बीघा जमीन है, सबको बेच डाल। अपने बच्चों को डीएम बना, अपने बच्चों को एसपी बना, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बना, अपने बच्चों को जुडिशरी में भेज, अपने बच्चों को लॉयर बना, अपने बच्चों को जज बना, अपने बच्चों को हिंदुस्तान के सारे दफातर में भेज दे ताकि दुश्मन मजबूर हो जाए तुम्हें रखने पर तुम्हारी क्वालिटी को देखकर। क्वालिटी बढ़ा दे। वो डिग्रीधारी मत बन, वह झोला छाप डॉक्टर मत बन, बल्कि डिग्रीधारी भी मत बन। अभी क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी जिसके पास रहे वह ना चाह करके भी तेरे बच्चों को डीएम बनाता है। तो उसे हिंदुस्तान चलाने के लिए आदमी चाहिए और आदमी वही जिसके पास एबिलिटी मौजूद हो। वो तो कमजोरों की कहानी है कि दूसरों का मुल्क है। ये लोग अमेरिका से लौट के आते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये बोले कि अमेरिका की सड़कें हिंदुस्तान से अच्छी हैं, चलेगा। वह बोले कि जापान की बिल्डिंग हिंदुस्तान की बिल्डिंग से ज्यादा फ्लैग बोस है, वो चलेगा। वह हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका यूरोप की तारीफ करे, चलेगा। और मेरा बच्चा अमेरिका से घूम के आने के बाद नहीं बोलता वहां के व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा खूबसूरत है, वहां की सड़कें हिंदुस्तान से ज्यादा अच्छी चिकनी है। नहीं, वो यही बोलता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम फख्र से कहते हैं इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमने वो नारा दिया था, आज वो नारा हर शख्स की जबान पे है। हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार करना सिखाया है। 2-4 लुच्चे लफंगों को देखकर ये नहीं बोला जाएगा कि इस्लाम खतरे में है। हिंदुस्तान दिल्ली की कोई बंदरिया इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोले तो उसको सुनने के बाद तुम नर्वस मत हो जाना कि मुसलमान बनने की सजा ये मिल रही है कि वो हमारे पैगंबर और हमारे कुरान के खिलाफ वो अपमानित जुमले इस्तेमाल कर रहा है। उन जोकरों की बात पे कान ही नहीं धरना है। वह सिर्फ चंद रोटी खाने के लिए कुत्ता जैसे भौंकता है, उसी तरह 2 रोटी खाने, कुर्सी हासिल करने, सीट लेने, एमएलए बनने, प्रधान बनने, विधायक सांसद बनने के लिए वह भौंकता है। और कोई मुद्दा अगर नहीं मिलता है तो एक इस्लाम मुद्दा मिलता है, एक कुरान उसको मुद्दा मिलता है। उस कुरान और इस्लाम के खिलाफ जहर उगल के अपने ग्रुप में वह हीरो बनना चाहता है, वरना उसकी इल्मी लियाकत का तो ये आलम है। एक जुमला कायदे से उसको हिंदी नहीं आती है, एक जुमला कायदे से अंग्रेजी नहीं आती है, वो चला है इस्लाम के खिलाफ जबान खोलने। मैं बताऊंगा ठहर कर कि यूरोप का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्यों कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आजम में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। बर्नार्ड शॉ ने कहा, कोई मौलवी नहीं बोला है, कोई पीर साहब नहीं बोले, हम लोग तो बोलते रहते हैं, मगर यह जुमला एक क्रिश्चियन का है जो यूरोप में आज से 50 साल पहले जिसकी मौत हो गई और जिससे हजरत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहिर्रहमा से एक जबरदस्त मुनाजरा हुआ था। उससे इस्लाम से इतना इंप्रेस्ड हुआ कि उसने दुनिया का जायजा लेने के बाद यह जुमला अपनी जबान से निकाला था। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इल्म की धमक, साइंसी तहकीक, कुरान पाक की तालीम की रोशनी जो दुनिया भर में फैल रही है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इस्लाम का इतना खूबसूरत वक्त आ रहा है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप जो हिंद दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता बर्रे आज़म है, उन्होंने कहा था यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। जरा ठहर के मैं इस पर तबसरा करता हूँ, पहले हवाई बातें नहीं बल्कि मैं अपने पढ़े लिखे बच्चों को पावर में करा दूं
कि कुरान करीम नफरत फैलाता है या इल्म का उजाला फैलाता है। कुरान करीम ने जिस तहकीकात को दुनिया के सामने रखा है, आज यूरोप का दानिश्वर देख के दंग रह रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का और साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रोफेसर वह कलमा पढ़े बगैर नहीं रह रहा है। वह कौन सी आयत थी जिसको कि थाईलैंड की का एक जबरदस्त वैज्ञानिक उसको देखने के बाद वह कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सका। वह कौन सी आयत थी कि जिसको कोस्टो नामी फ्रांस का एक जबरदस्त साइंटिस्ट उन्होंने जिसको देखने के बाद पूरी भरी मजलिस में सबको गवाह बनाकर वह इस्लाम से करीब हुआ। मैं लुच्चो लफंगों की बात से मैं नर्वस हो जाऊं या उन जैसे चमकते साइंसदानों को इस्लाम लाने को देखने के बाद मैं अपना सीना फख्र से चौड़ा करूं कि मेरा कुरान अजायबात का मजमुआ है, मेरा कुरान हकायक का मजमुआ है। हुजूर ने कहा था ला तनक़ज़ी अजाइबहु, यानी इसके अजायबात कभी खत्म ना होंगे। और दूसरी अल्लाह फरमाता है एक जगह कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाह कहता वी शैल शो आवर पोर्टेंट्स इन द हॉरिजन्स एंड इन देमसेल्व्स दैट इट विल बी मैनिफेस्ट दैट इट इज ट्रू। अल्लाह कहता मैं अपनी निशानी दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा दुनिया भर में ताकि सारे लोग जान जाएं कि ये कुरान हक है, यह इस्लाम हक है, अल्लाह हक है और मुस्तफा हक है। मुसलमानों का यकीन कमजोर हो रहा है। इसको बोला जाए कि औलाद को ज़बह मत कर, अल्लाह रोजी देने वाला है, इसको यकीन ही नहीं होता। ये काफिरों का देखा देखी तो बच्चे के बाद या तो कंडोम का इस्तेमाल करता है या तो माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल करता है, चूंकि यकीन ही कमजोर हो गया। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा। वयुरफाउल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा आखिर जमाने में। जब इल्म उठ जाएगा तो फिर जहालत जाहिर होगी। कोई एक आलिम नहीं मिलेगा दुनिया में जो फराइज के मसले को बता दे। दो भाई आपस में लड़ेंगे, इतनी प्रॉपर्टी मेरा बाप छोड़ के मरा है और हम दो भाई हैं, एक बहन है, हमारी एक फूफी है, हमारी एक फूफी है, हमारा एक भतीजा है, और किसमें जायदाद तकसीम कैसे होगी कोई नहीं बता पाएगा। एक मुत्तकी फकीह आलिम भी हो वली भी हो ढूंढने से नहीं मिलेगा। आया है हदीस में कि मोटा ताजा जानवर लेकर एक शख्स मुत्तकी फकीह की तलाश में निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा लेकिन कोई मुत्तकी फकीह नहीं मिलेगा। किसी के पास इल्म होगा तो तकवा नहीं होगा, नमाज की पाबंदी नहीं होगी। किसी के पास नमाज की पाबंदी तकवा होगा तो इल्म की कमी रहेगी, यानी उसके पास इल्म का चिराग नहीं रहेगा। इस तरीके से दुनिया में हालात किसी हद तक इसी तरह के पैदा हो गए हैं। एक तरफ इल्म है तो तकवा नहीं है, एक तरफ नमाज रोजी की पाबंदी है तो इल्म नहीं है। और धीरे धीरे इल्म दुनिया से उठेगा तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे, और जाहिल गलत मसला बताएगा, खुद भी गुमराह होगा और कौम उसकी सारी गुमराह होती जाएगी। और जब इल्म उठा लिया जाएगा तो उस जमाने में आदमी जाहिलों से बदतर हरकत करेगा, जानवरों से बदतर हरकत करेगा, और फिर शराब कसरत से पी जाएगी। ये क़यामत की निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, ज़िनाकारी जाहिर होगी, यानी इस कदर आदमी के बदन में ज़िना शहवत कूट कूट कर भर दी जाएगी कि 3 साल का बच्चा भी ऐसी बातें बोलेगा जिनकी बातों से शहवत टपकेगी। 4 साल का बच्चा भी ऐसा काम गली में करेगा जिसको देखने के बाद एक 24 साल का जवान शर्मा जाएगा। और फिर चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो बेपढ़ा लिखा आदमी, वो अपने दफ्तर में बैठकर, मदरसे में बैठकर, स्कूल कॉलेज में बैठकर, हर जगहों पे बैठकर सिर्फ शहवत की बात करेगा। ये मर्द पैदा एक जुज़वी काम था, एक पार्शियल काम था कि मर्द औरत का रिश्ता बड़ा घना होता है। बाकी रही बात ये जबान पे हमेशा चौक चौराहे पे गली कूचे में जानवरों की तरह सिर्फ शहवत का चर्चा करना, चूंकि आदमी की शहवत गालिब आ जाएगी, इसके दिल और दिमाग पे सिर्फ एक ही जुनून चढ़ जाएगा। वह मकान बनाना उतनी बड़ी कामयाबी नहीं समझेगा जितनी बड़ी कामयाबी समाज की एक लड़की को हासिल करना समझेगा। 24 घंटे नेट चलाना, किसी लड़की से चैटिंग करना, फिर उसके बाद उसके लिए पागल हो जाना और बाप माँ से कहना मेरी शादी वही होगी और मैं उसी के लिए पैदा हुआ हूँ, और वो भी बोलती मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ। समाज के लोग कहते हैं कि अरे वो लड़की तो यूज्ड है, उसके 3 हमल हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं, उसको तो मैं जान रहा हूँ। ये बोलता नहीं वो तो अनटच्ड है, वह तो मेरे लिए पैदा हुई है। शहवत अंधा बना देती है, शहवत आदमी को भले बुरे की तमीज खोने पर मजबूर कर देती है। जब इल्म घटेगा तो शहवत बढ़ेगी। 4 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मेरी आंखें समाज में गली कूचों में इस तरह की हरकतों को देखती हैं और मैं इस हदीस पाक को पढ़ता हूं किस कदर हुजूर ने 1400 साल पहले जिस जमाने में मर्द ताकतवर होते थे, जिस जमाने में शहवतों का इतना चर्चा नहीं था, जिस जमाने में आला कामयाबी हासिल करना यही उनका मतमहे नजर था, जिस जमाने में जिहाद करना 30-30 साल अपने गांव
से छोड़कर, गांव छोड़कर सरहद पे रह के इस्लाम बचाना, ये वहां के मर्दों का कमाल था। और वहां की औरतें इस कदर साबिरा, शाकिरा, इस कदर जबरदस्त ताकत वाली होती थी कि शौहर की जुदाई में 30 साल गुजार देती, न नजर बहकती थी, न जबान बहकती थी, न उनके हाथ बहकते थे, न उनके पांव बहकते थे। यहाँ तो 10 दिन की जुदाई में ये सारा तमाशा होता कि निगाहें भी आजाद हैं, जबान भी आजाद है, आंख भी आजाद है, हाथ और पांव भी आजाद हैं। अल जामिअतुल अशरफिया का माहनामा अशरफा की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो शौहर बाहर से विदेश से घर आया है, वो यहाँ से जा रहा है, अभी गए हुए 1 दिन नहीं हुआ है कि दूसरे दिन होटल से फोन आता है कि कस्टमर आया है। और जब ये दूसरे ही दिन जो शौहर के साथ 1 महीना रह चुकी है, शौहर आ चुका है, पर होटल पहुंच जाती है। जब होटल के कमरे में पहुंचती है तो देखती है वहां कोई कस्टमर नहीं, उनका शौहर वहां मौजूद है। जिस शौहर को जानकारी मिली थी उनकी बीवी ऐसी ऐसी करती है, मेरी फ्लाइट के बहाने वो उसी होटल में जाकर उन्होंने ठहरा। जब उसकी बीवी आई, आंखें 4 हुई थी, ये बताएं कि पांव तले की जमीन खिसक गई होगी। कैसा मंजर रहा होगा कि अपने शौहर के साथ रहकर 2-4-10 महीने भी नहीं हुए हैं, बल्कि 1 दिन पहले शौहर घर से निकला है और दूसरे ही दिन होटल से फोन आया है और वहां जा रही है। किस कदर दुनिया कहां जा रही है, शहवतों का माहौल। निकाब पहनने के बाद भी निकाब चुस्त ऐसा कि आप सर से लेके पांव तक सारे आज़ा झलके, दुपट्टा ओढ़ने के बाद बाल की स्याही झलके। ये निकाब नहीं, एक रस्म की पाबंदी है। ये मोटी चादर ओढ़ने को इस्लाम ने कहा, ढीली ढाली चादर, मोटी चादर जिससे बाल की स्याही न झलके, बदन का कोई अंग न झलके। निकाब पहनना, ये पर्दा, ये बुर्का पहनना जरूरी नहीं है। इस्लाम ने मोटी चादर रखने को कहा है, ऐसी मोटी चादर जो सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स को ढांप ले। और यहाँ तो तरह तरह के तराश खराश के बुरके निकल रहे जिसके पहनने के बाद आदमी के आज़ा बाहर से झल गए। शर्म और हया सबसे बड़ी चीज है। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को बताएं कि पर्दे का मतलब क्या होता है, इस्लाम ने पर्दा क्यों फर्ज किया है। शहवत कूट कूट के भरी जा रही है। निकाब के अंदर मोबाइल है, उस मस्जिद नबी के सहन में बैठी हैं, उस मोबाइल से चैटिंग शुरू है। मस्जिद नबी तो वो मस्जिद नबी है जहाँ आदमी को 8 दिन रहने के दरमियान 1 लाख दुरूद पढ़ना चाहिए। हमारे हुज्जत कराम वहां जाते हैं, 8 दिन मदीने में रहते हैं, 40 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। मैंने अभी 5 दिन पहले हाजियों के एक जलसे में मैंने कहा था, मोबाइल यही तोड़ दें, यही फेंक दे मोबाइल को और बगैर मोबाइल के जाएं। जैसे एहराम बांध लिया, कफन पहन लिया, अब कफन पहन के आप सोच लें कि मैं मर गया, घर वालों के लिए मैं मर गया हूं। वहां से फोन मत करना। अगर तुमने वहां से फोन किया और बोला कि बेटी की तबीयत खराब है और तुम आ भी नहीं पाओगे और वहां मस्जिद नबी में दुरूद पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खाने काबा का तवाफ करने में दिल नहीं लगेगा, मैदान अरफात में गुनाहों की माफी की भीख मांगने का जुमला जबान पे जारी नहीं होगा। एक ही जुमला होगा, या अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। अगर बता तू वहां मर गया और घर वाले को फोन हो गया तो घर वाला वहां जाके तेरी डेड बॉडी को हिंदुस्तान ला भी नहीं सकेगा और ये यहाँ से फौरी जा भी नहीं पाएगा। तो वो बोलेगा घर वाला वही मरना अच्छी बात है, वही बकी शरीफ में दफन हो जा, वही जन्नतुल माला में दफन हो जा। जब मरना आखिरी बात है, उसके बाद जो मुसीबतें हैं वो हल्की मुसीबतें हैं। मरने के बाद तुम यहाँ फौरी हद छोड़ के आ नहीं सकते और ये तेरा बेटा वहां नहीं जा सकता। फिर ये 24 घंटे गटर गटर करने का क्या मतलब है। रोज़े रसूल पे फोन से बात, अरफात के मैदान में फोन से बात, मुज़दलिफा में फोन से बात, मीना में फोन से बात। पैसा हुआ, फौरन टिकट कटवाया, चला गया और एहतराम से दिल खाली है। जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोककर हाजिरी देते हो ताकि सांस चलने की आवाज भी मुस्तफा के रोजे पे बुलंद न होने पाए। और वहां से जाए कि मोबाइल लेकर अपने घर वालों से कहना कि मैं हुजूर के रोजे पे खड़ा हूं, तुम वहां से सलाम कर। बदतमीज, तुम हुजूर के रोजे के सामने खड़ा है, तुम सलाम नहीं पढ़ रहा है और तेरी बीवी वहां से 5000 किलोमीटर दूर है, उससे सलाम पढ़वा रहा है। पहले तुम सलाम पढ़ने का तरीका सीख ले। जहां सांस की आवाज बुलंद न हो वहां फोन की आवाज बुलंद कर रहा है। कुछ कमीने ऐसे होते हैं जो अपनी पीठ को रोज़े रसूल की तरफ करके वो ऐसे सेल्फी लेते हैं, उसे तो जाना ही नहीं था, मर जाना था। पैसों की फरावानी हुई और चलते बने, न आदाब सीखा, न हरम की जमीन का एहतराम सीखा, न मौलाना के पास जाके 2-4 महीने मैं जाके लब्बैक ही कहना नहीं सीखा और तवाफ के दरमियान की दुआएं नहीं सीखा। हज में कितने फराइज, वाजिबात और सुनन है उसको नहीं सीखा। पैसा हुआ, वीजा लगाया और चल दिया। अब वहां दूसरों से कहते हैं कि लब्बैक पढ़वा दीजिए और मेरा एहराम बंधवा दीजिए, चले जा रहे हैं। कमाई जैसी की तैसी, वहां के आइसक्रीम खाना और मोबाइल चलाना। हरमैन की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मस्जिद हराम की तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह मस्जिद हराम, दुनिया की दूसरी मस्जिदों में दुनिया की बात करना हराम है और दुनिया की दूसरी मस्जिदों में जो दुनिया की बात करता हो उसकी नेकियों को इस तरह से ये दुनिया की बातें खा जाती हैं जिस तरह से आग
आपको लकड़ियां खा जाती हैं। आपके गांव की मस्जिद, इस मस्जिद में दुनिया की बात करना हराम, और नेकियों को खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। और मस्जिद हराम जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जिस मस्जिद का एक सजदा 1 लाख के बराबर, जहां का एक रुकू 1 लाख के बराबर, उस मस्जिद हराम में घंटों घंटों फोन पे चिपका रहना, फोन से बातें करना, और वह हालत एहराम में फोटो लेकर व्हाट्सएप पे डाल देना, और उसको यूट्यूब के जरिए पूरे अपने दोस्तों में शेयर करना, उसको फेसबुक के जरिए। बदतमीज, बेहतर था कि तू नहीं जाता वहां जाके। ये क्या खरबों गुना तुमने मोल ले लिया, जो हिंदुस्तान में हराम था तो था ही, वो वहां जाके 1 लाख गुना ज्यादा गुना तुम करके आ गए। इसलिए हदीस में एक पढ़ता हूं आपके सामने, जब नापाक कमाई, नाजायज कमाई, झूठ बोल के जो माल कमाया हो, जो दूसरों की जमीन पर गासिबाना कब्जा करके माल कमाया हो, नाजायज कमाई, और फिर नाजायज नीयत है। नीयत यह है कि चाहे जन्नत मिले ना मिले, अभी 50 गाड़ी आगे पीछे लखनऊ छोड़ने के लिए जाए, 50 माला गले में रहे, और अगर कोई दोस्त नहीं आया तो जिंदगी भर गिरा बांध के रखना है। मैं हज को जा रहा था, तुम मिलने नहीं आया, अब वो मेरा समधी मिलने नहीं आया, वो हज से वापस आने के बाद उसी गिरह को बांधे रहता है। जबकि शैतान को कंकड़ी मारने का मतलब है वह दुनिया को मार दिया, दुनिया को पांव के नीचे रौंद दिया, तमाम नाजायज ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दिया। नहीं, वहां से आके गिरह बांध के लाता है। अब सुनिए वो हदीस पाक, जब एक शख्स नाजायज कमाई से झूठ बोलकर जो माल जमा किया हो, गलत तरीके से उसको लेके जब हज को जाता है, और वह एहराम का कपड़ा पहन करके 2 रकअत नमाज पढ़ के जब वह लब्बैक कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी आवाज आती है आसमान से, आवाज लगाने वाला एक आवाज लगाता है, एक फरिश्ता, जाओ जाओ, तेरा सफर का खर्चा वो हराम का था, और तेरा लब्बैक कहना कबूल नहीं है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया गया है। दुनिया में तो हज का ढंडोरा पीटा गया, खूब आइसक्रीम खा के और फोन से बात करके आए। तुम्हें तो समझना चाहिए, तो कफन पहन लिया तो अब मैं चलो मर जाऊं वहां, तो मेरी नस्लें मेरी मौत पे रश्क करेंगी कि मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा बाप हरम की जमीन में मौत पाया, तो नस्लें फख्र करेंगी। और अगर तू वापस आ गया वहां से हरम शरीफैन की बरकतें हासिल करके, तो जब तू 40 दिन के बाद अपने बच्चों से मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे दूसरी जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी। उस वक्त मिलने में जो मजा आएगा, ये फोन से बात कर करके इस सफर को क्यों बेबरकत बनाता है। जो जायज कमाई से, दुनिया को मालूम हो या ना हो, हज मुझ पर फर्ज है, मुझको अदा करना है। नमाज फर्ज है, मैं 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ। कौन माला पहनाया जाता है, कौन जुलूस निकलता है। रोजा फर्ज है, हर साल 1 से लेकर 30 रोजे तक मैं रखता हूँ। कौन माला पहनाता है, कौन 2-4 गाड़ी से मुझको सी ऑफ करता है। ज़कात फर्ज है, हर साल पाई पाई का हिसाब निकाल कर, चाहे 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, 1 लाख है तो 2500, जितने हैं उतनी की ज़कात मैंने निकाल दी। मेरा माल पाक और मेरा दिल भी पाक, चूंकि ज़कात का मकसद ही होता है कि तेरे दिल में माल न रहे, तेरे दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। और ज़कात का मकसद ये होता है कि माल पाक हो जाए, तो माल भी पाक और दिल भी पाक। अगर ज़कात नहीं निकली तो माल भी नापाक। 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात, 2.5 लाख में 2 लाख निकाला, 50,000 नहीं निकाला, सारा माल नापाक। 1 रुपया भी ज़कात का अगर रह गया असल माल में, इल्ला अफसदत हो, सारे माल को तबाह हो बर्बाद करके रख देता है। यहाँ तो 1 करोड़ है, 2.5 लाख निकालने में सीने में दर्द होता है, इसलिए ज़कात फर्ज है ताकि सीने का वह दर्द खत्म हो जाए, वह सीने में माल न रहे, माल देने वाला रहे, वह माल देने वाले की मोहब्बत रहे, और यह माल भी पाक हो जाए। तो फर्ज था मैंने निकाला, रोजा फर्ज था मैंने रख लिया, ज़कात फर्ज थी मैंने निकाल दिया, नमाज फर्ज है 5 टाइम में पढ़ने जाता हूँ। उसी तरह हज फर्ज है, ये चारों पिलर है। हज फर्ज हुआ, जैसे हज फर्ज हुआ, बाप पर फर्ज हो तो वो अदा करे, माँ पे फर्ज है तो वो अदा करे, बेटे पर हज फर्ज है तो वो पहले अदा करे। ये जहालत वाली बात ना बोले कि माँ बाप हज किया नहीं और बेटा जा रहा है, ये जहालत है, ये जहालत और लाइल्मी की बात है। बेटा साहिब इस्तिताअत है, वो हज करे, माँ बाप को भी साथ लेके जाए तो नूरुन अला नूर। अगर उतने पैसे नहीं है तो खुद अपना हज करना फर्ज है। अगर वह माँ बाप को भेज रहा है तो उसका फर्ज अदा ना होगा, और कोई भी फर्ज नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए माँ बाप को साथ में लेके जाए, उतना पैसा है तो ठीक है, वरना अपना हज करे। माँ बाप के पास पैसे हैं तो वो हज करे। ऐसा नहीं कि
बेटा गया माँ बाप को छोड़ गया, ये जहालत की बात है। जैसे कोई पाक कमाई से पाक इरादे से हज को जा रहा है, मगर जो उससे बड़ा मालदार उस शहर में है, गांव में है, वह बोलता है ये 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यानी एक जबरदस्त घटिया किस्म की बात है, जहालत और शरारत की बात है। आलिमों से दूरियों ने, मदरसों से दूरियों ने, और जहालत की हालत में चंद सिक्के हो गए। दिल्ली पंजाब बंबई जाके कहीं ठेकेदारी किया, कुछ माल हो गया, छोटा सा घर बनाया, आल्टो की कार खरीद ली, उसके बाद फिर अब वह फिरौन बन के बैठा है। ये मौलाना मौलवी मदरसा क्या है, ये सब तो चंद सिक्के कमाते हैं मस्जिद में इमामत करके। मैं तो एक टेंडर लेता हूँ, 10 लाख रुपए की कमाई हमारी होती है। बेहतर था कि तू गरीब रहता, कम से कम मौलाना को इज्जत से सलाम तो करता, कम से कम 5 टाइम मस्जिद तो जाता, कम से कम तेरा दिल नर्म तो रहता, कम से कम गरीबी की वजह से तेरे आंख से आंसू के कतरे तो निकलते, कम से कम तू अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। ये कौन सा पैसा तुमने कमा लिया कि आलिमों की तौहीन, मस्जिद की तौहीन, मदरसे की तौहीन, और फिर फराइज़ व वाजिबात की तौहीन, और तुमने दुनिया को इज्जत देना शुरू किया। और फिर कोई मुत्तकी हो, तकवा जिसके पास हो, तकवा के बजाय तुमने पैसे को वैल्यू देना शुरू किया। पैसा अगर किसी शराबी के पास हो, उसके लिए तू खड़ा हो जाता है। किसी के सीने में कुरान हदीस का इल्म हो तो तू ये पसंद करता है कि ये मुझको सलाम करे, चूंकि इसके पास पैसे नहीं है और मैं पैसे देकर इनको मस्जिद में चंदा देकर मैं इनकी तनख्वाह का इंतजाम करता हूँ। बेहतर था कि गरीब रहता। ना अहलों के लिए पैसा एक मुसीबत है, पैसों की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पैसा नहीं, अब वो दूसरा आदमी हज को चला गया, अल्लाह का डर था, 10 साल से पैसे जमा किया, वो हज को जा रहा है, ये डींगे मारता है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मैं कहता हूं 900 चूहा क्यों, कौन बोला तुमको 900 चूहा? 900 करोड़ चूहा भी खा के कोई हज को जाए, ये हदीस पाक सुन ले सीना फट जाएगा। हुजूर कहते हैं कि जब कोई शख्स ये कहता है ये इतना बड़ा मुजरिम है कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? जाओ जाओ, मैंने इनको माफ किया और तुझको जहन्नम की आग में झोंक दिया। कौन है तुम बोलने वाला? अल्लाह बख्शिश करने वाला है, वो तो 99 कातिल को माफ करने वाला है। अल्लाह वो दिल देखता है कि दिल में कितनी मोहब्बत, कितना खौफ अल्लाह का है। नमाज, रोजे, हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात फराइज़ हैं, इसको तो अदा करना ही है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और नमाज फर्ज आज़म है, नमाज का छोड़ना भी गुनाह आज़म है। नमाज छोड़ने के बाद अगर कोई बोले तो अल्लाह तो दिल देखता है, उसकी झूठी बात नहीं मानी जाएगी। फराइज़ व वाजिबात की अदायगी के बाद अगर वह बोलता है मैं तो बज़ाहिर सजदा करता हूँ, कबूल करना अल्लाह का काम है, मैं तो सिर्फ कानून पे अमल करता हूँ, अब वह रोता रहता है इलाही मेरा काम था बज़ाहिर कानून पे अमल करना, मैं नहाया धोया, कपड़ा मेरा पाक, जगह पाक, बदन पाक, मैंने ज़ाहिरी तौर पर क़िरात सीख ली, रुकू और सजदा कर रहा हूँ, बाकी कबूल करना तेरा काम है। वो बोले फजले इलाही से कबूल होगा, वो बोले अल्लाह के करम से कबूल होगा। यहाँ शराब पीता है और बातें इस तरह की डींगे मारता है। 900 करोड़ चूहा खा के अगर कोई हज को जाए, अगर अल्लाह ने हज कबूल कर लिया, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो तेरा सीना क्यों फटता है? तू क्यों चिढ़ रहा है? तू क्यों जल रहा है? 900 करोड़ चूहा खा के जाए, अगर हज कबूल हो गया तो हदीस में आया है, उलमा कराम से पूछ ले, सरकार फरमाते हैं हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। यानी जिसका हज कबूल हो गया वो हज मबरूर, उसका बदला सिर्फ जन्नत है, सिर्फ जन्नत, बाकी कुछ नहीं, हज मबरूर का बदला। और सुन वो हदीस, इसमें हुजूर ने फरमाया था मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन फलततहु उम्मु। हुजूर कहते हैं जिसने हज किया और दौरान हज जिसने कोई बुराई नहीं की, कोई बेहयाई का काम नहीं किया, तो ऐसे लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। ये हदीस पाक तो पढ़ता नहीं, जहालत की वजह से 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। इसी तरह की बेशुमार शरारतें हैं जो हमारी जबान से जाहिर होती रहती है, और हम एक दूसरे के सामने इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, वाजिब वाजिब है। फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, वाजिब को वाजिब के खाने में रखना है। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना लेना है और फर्ज को नफल समझ लेना है, ऐसा नहीं होता है। जरा गौर से सुनिए ये बातें, मैं यहीं वहां विराम देता हूं, उसके बाद में कुरान के अजायबात पे तबसरा करता हूं कि किस तरह सारी दुनिया में, इस साइंटिफिक वर्ल्ड में किस तरह कुरान के अजायबात वाज़े हो रहे हैं। ये लुच्चे लफंगों की वजह से हमारे बच्चे नर्वस ना हो, बिल्कुल ना हो। दौलत कमाना कमाल नहीं, मकान बनाना कमाल नहीं, कुरान पाक पढ़ना कमाल है, कुरान पाक पे अमल करना कमाल है, झोपड़ी में रह के ईमान बचाना कमाल है। वरना हम क्या दौलत कमा पाएंगे?
हिंदुस्तान का एक काफिर 100 करोड़ की कार खरीदा है, उसके पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। मैं अपना घर बेच दूं, 10 बीघा जमीन बेच दूं, मैं अपनी डिजायर बेच दूं, फिर भी उसके एक पहिया की कीमत के बराबर ये नहीं हो पाएंगे। इतनी दौलतें अल्लाह ने काफिरों को दी हैं, इतनी दौलतें उसके पास है। उसके पास जो मकान है 36 मंजिला मकान, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपए है, जिसने न्यूयॉर्क अमेरिका में, जिसने लंदन में उन्होंने 4000 करोड़ का होटल खरीदा हो। कितनी दौलत है उसके पास है, लेकिन हमारे पास कितनी दौलत है उसके मुकाबले में कुछ नहीं, जीरो में हो। मुसलमानों में 10 एक मुट्ठी भर 10 आदमी के पास अगर अरबों खरबों की दौलत है, अगर यूसुफ लुलू मॉल वाला का लखनऊ का अगर वह हजारों करोड़ का मालिक है, तो कितने लोग 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों में इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं। और वहां तो कदम कदम पे ऐसे लोग हैं जिनकी कार की कीमत 10 करोड़ रुपए है, जिनके मकान की कीमत कई हजार करोड़ रुपए है। बेतहाशा दौलत है। अगर तुम आलिम से दूर रहे, मुमकिन है उसका मकान तेरे ईमान को लूट ले। अगर तुम दिल में इल्म दोस्ती से अलग रहा, मुमकिन है उसकी कार तेरे ईमान को छीन ले कि इनके पास इतनी कार है, ये काफिर होके तो फिर मैं मुसलमान हूं, मुसलमान होने की ये सजा मिल रही है। तब एक साइकिल भी मेरे पास ठीक से नहीं, बुलेट भी नहीं है, उनके पास 10-10 करोड़ की कार है, तो सीना हिल जाएगा। इसीलिए आलिमों की सोहबत में रहना, दीनी गुफ्तगू सुनना, रोजाना किताबों का मुताला करना इसलिए जरूरी करार दिया गया है। बुजुर्गों ने कहा है जो मौलवी 10 साल 20 साल पढ़ने के बाद 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दे, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल बुझने लगता है, वह भी जाहिलों की तरह बोली बोलने लगता है जिस तरह आजकल लोग बोल रहे हैं। 20 साल मदरसे में पढ़े और यहां से चले गए JNU, वहां दाढ़ी भी छोटी हो गई और वहां सर से टोपी भी उतर गई, क्योंकि अब ये साहब ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और उसी JNU का लड़का जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, वह MA MSc करते हुए क्लास में वो 72 साल तक दाढ़ी भी रख रहा है। वो क्लास के टाइम में पैंट शर्ट, उसके बाद वो पंजाबी पायजामा पहन रहा है और वो कुरान पाक का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ रहा है और उसके दिल में इस्लाम का दर्द पैदा हो रहा है। और ये 20 साल पढ़ने के बाद वहां गया, 20 दिन भी नहीं हुआ कि चेहरे की दाढ़ी भी छोटी हो गई, असर से टोपी उतर गई। इसका मतलब है कि किताब पढ़ा, वो किताब दिल में नहीं उतरी है। सिर्फ जबानी तौर पर पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि उसे दिल में जगह देना, उस पर गौर व फिक्र करना, यह कमाल है। बुजुर्गों ने कहा है कि मुताला मरते दम तक करते रहना है। जमीन फौरन सूख जाती है जब 2-4 दिन तेज धूप होती है, जमीन मर जाती है। उसको दोबारा जिंदा करने के लिए बारिश मतलूब है, जाके अंदर से पानी डालें या फिर आसमान का पानी पड़े, तब वह खेत जिंदा होता है, तब दूसरी फसल लगती है। 2-4 दिन की धूप जमीन को मार देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी तरह 2-4 दिन घोंडों की सोहबत, लुच्चों की सोहबत, लफंगों की सोहबत, बेनमाजी की सोहबत, दुनियादारों की सोहबत, यह दिल को मार देती है, यह दिल को जला के राख कर देती है। इसलिए हुजूर ने कहा था मालदारों के पास मत बैठना ए आयशा, मालदारों के पास बैठने से दिल सख्त हो जाता है। और यहाँ हम मालदारों की सोहबत तलाश करते हैं, कहाँ मिले कोई प्रधान, कहाँ मिले कोई सांसद, कहाँ मिले कोई विधायक। इसीलिए हमारा दिल जब मर गया तो हम अपना नेता किसी डकैत को बनाते हैं, किसी चोर को बनाते हैं, किसी मर्डरर को बनाते हैं, किसी हरामखोर को बनाते हैं। और जब वह हरामखोर मर जाता है तो मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, अब कहीं मेरी इज्जत तबाह ना हो जाए। मेरा वो हरामखोर मेरा सहारा था और अब हम डरने और सहमने लगते हैं, जबकि आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था कि कोई चोर डकैत तेरा रहनुमा नहीं है, कोई कातिल तेरा रहनुमा नहीं है, कोई मर्डरर तेरा रहनुमा नहीं है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तुम्हारा सहारा हमारा नबी है, हमारा सहारा नबी के सहाबा है, हमारा सहाबा हसने का, हमारा सहारा हसने करीमैन है, हमारा जबरदस्त आसरा गौसे आजम है, हमारा जबरदस्त सहारा ख्वाजा गरीब नवाज है। मगर चूंकि हमारा दिल मर जाता है तो हम किसी गुंडे को अपना सहारा समझते हैं, किसी कातिल को अपना सहारा समझते हैं, किसी हरामखोर को अपना सहारा समझते हैं। और वो गुंडा कातिल हरामखोर अगर मर जाए तो हम बेसहारा हो जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है। ये मेरे दिल के जलने का नतीजा है, ये मेरे दिल के सख्त होने का नतीजा है, ये गुंडागिर्दी उनकी सोहबतों में रहने का नतीजा है। बुजुर्गों ने कहा था 3 दिन तक कोई किताब को मत का मुताला ना करे, उसका दिल मरने लगता है। कौन जो मौलाना 20 साल पढ़ा उनकी बात है। बुजुर्गों ने कहा कि ये अगर 3 दिन किताब छोड़ दे तो इनकी सोच भी जाहिलाना हो जाती है, ये भी दुनिया की हवस में गिरफ्तार हो जाते हैं। वह तो कोई दूसरा था जो अल्लामातुल अज़हर मिस्र से लौटने के बाद जिनके नाना ने कहा था कि मैं सोचा था कि मेरा लाल मेरा नवासा मिस्र जाने के बाद बदल जाएगा, इसीलिए वह तैयार नहीं थे कि मिस्र या जाएं, मगर नाना को किसी तरह मना
लिया गया और मिस्र गए। वहां 3 साल के बाद जब लौटे हैं, सबसे पहला माला उनके गले में बरेली स्टेशन पर मुफ्ती आज़म आलमी इस्लाम उनके गले में डाला और चेहरा देख के बोला, हाँ हाँ, दूसरों का बेटा मिस्र जाके बदल जाता है, मगर मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से बदल कर नहीं आया है, जैसे गया था वैसे बना हुआ आया है। वो ताजुश शरिया थे। 7 घंटे तक जिसके इंतजार में प्रधानमंत्री बैठे रहे, मगर ताकि एक झलक मुलाकात में कर लूं, मगर उन्होंने कहा था कि मेरे पास वक्त कहाँ है, दीन की खिदमतों से फुर्सत कहाँ है, बाप दादाओं से जो जिम्मेदारी में पाया हो उस जिम्मेदारी को निभाने से फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार हाकिम के पास जाऊं या उनको अपने पास मुलाकात के लिए आने का टाइम दूं। वह मिलना नहीं चाहते थे। कौन था? ये प्रधान के साथ घूमने वाला, ये विधायक के साथ सेल्फी लेने वाला, ये समाज के वार्ड काउंसलर के गोद में बैठकर फोटो लेने वाला, ये इसलिए कि दिल मर गया है तब हम उनको अपना सहारा समझते हैं और सेल्फी लेते हैं पढ़ने लिखने के बावजूद। वह कौन था इस दौर में जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया कि एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का उनसे मिलने आया है, 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में है, मगर वह शान बेनियाजी से लैस होकर कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना नहीं है, मैं अपनी खिदमत से फुर्सत पाऊं तब न किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। वह कौन था जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया कि बादशाह बगदाद चाहते थे कि गौसे आजम वो मेरे बाजू में बैठे, वो मेरे साथ कुर्सी में बैठे, उनकी वजह से मेरी इज्जत में इजाफा हो। जुनैद बगदादी के अहद में बादशाह बगदाद चाहता था कि जुनैद मेरे पहलू में बैठे ताकि उनकी वजह से मेरी शान में इजाफा हो, मगर जुनैद बगदादी उनके पास बैठा नहीं चाहते थे। वो तो 1000 साल पहले की बात है। इस दौर में कौन जुनैद की याद ताजा कर गया? इस दौर में कौन गौसे आजम का नाइबपन को उनकी याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया कहती है कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक हुजूर अख्तर रजा का अजहरी ताजुश शरिया के नाम से दुनिया याद करती है। आलिम हो तो ऐसा, जाहिद हो तो ऐसा, दुर्वेश हो तो ऐसा। ऐसे ही दुनिया पागल नहीं है, ऐसे ही वो आलमुल उलमा नहीं है, ऐसे ही वह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नहीं है, ऐसे ही वह दुनिया भर के उलूम व फनून के ताजदारों की आंख के मरकज वो नहीं है। उसके इल्म व फन ने, उसके ज़ुहद ने, उसके तकवा ने उसे ऐसा सम्मान दिलाया कि जिनका जनाजा लाजवाब, जिनकी सोहबत लाजवाब, जिनका जलसा लाजवाब, मैं रहूं तो मेरे इंतजार में लोग 1 घंटा न ठहरे। और वह तन्हा साथ ताजुश शरिया की थी। गोवा की सरजमीन गवाह है, जहां गए वहां कई स्टेट के लोग 3 लाख की तादाद में मौजूद थे और 5-5 घंटे से लोग खड़े रहते थे। ताजुश शरिया की तकरीर नहीं सुननी है, एक झलक देख लो बस सीना ठंडा हो जाएगा। वह कौन सा कैसा चेहरा था? 4 घंटे की तकरीर जो दिलों में इनकलाब बर्पा ना कर सके, वह 4 मिनट की एक झलक दिल की दुनिया बदल देती थी। वह दुर्वेश का चेहरा था, वह ताजुश शरिया का चेहरा था, जिन्होंने हमेशा अपने आप को किताबों से जोड़े रखा, एक लम्हा भी किताबों से अलग नहीं किया। 25 साल का जवान जिसे हिफ्ज करना है वो नहीं कर रहा है। वह 75 साल का शेख, आंख की रोशनी कमजोर हो गई है, उसके बावजूद दूसरों से सुन सुन करके 75 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। और फिर जुज़ियात पर ऐसी नजर है कि अल-जामिअतुल अशरिफा के सेमिनार में सैकड़ों मुफ्तियाने कराम हैं, सबों की पहुंच रसाई वहां तक नहीं है, सारे लोग बहस व मुबाहसा में मुब्तला है, सब किताबों को खंगाल रहे हैं। जहां सैकड़ों मुफ्ती की नजर न जाती हो वहां बिल्कुल पलक झपकते, जहां जबान खुली किताब का नाम, सतर नंबर, सफा नंबर, वो सारी चीजें जबान से निकल रही। ऐसा लग रहा है कि आला हजरत के उलूम का वारिस और सच्चा जानशी 1400 साल की एक लाइब्रेरी है, जिस सीने में 1400 साल की तमाम बड़ी बड़ी किताबें उस लाइब्रेरी में जमा है। इधर सवाल उधर उस लाइब्रेरी से जवाब मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमेशा ऐसे ही क्या आंख बंद किया, करामत के तौर पर सारी बातें होती थी, मेहनतें की उन्होंने। दरियाए नील नहीं देखा, वह मिस्र गए, दरियाए नील नहीं देखा। मेरे बच्चे आज दिल्ली जाते हैं, सबसे पहले कुतुब मीनार देखते हैं, सबसे पहले जामा मस्जिद दिल्ली देखने जाते हैं, सबसे पहले लाल किला देखने जाते हैं। 3 साल तक मिस्र में रहे ताजुश शरिया, दरियाए नील बाजू में है मगर नहीं देखा। जब वहां से फारिग होकर आए और दूसरे सफर पे गए, उस सफर में वहां के आपके तालिब इल्म मुरीद ने कहा कि हुजूर जिस ब्रिज से मैं गुजर रहा हूं, यह ब्रिज कौन सा है? कहा बताइए। कहा यह दरियाए नील से हम लोग गुजर रहे हैं। 3 साल वहां रहे, दरियाए नील नहीं देखा। दरसगाह और हॉस्टल का रूम और नमाज पढ़ने के लिए अपना रूम और मस्जिद, और सिर्फ नजर किताब पे है। न दरियाए नील देखा, न कोहे तूर को देखने गए, और न मिस्र के वंडर्स और
अजाइबात को देखा, जहां फिरौन की लाश मुर्दा अजायब घर में मौजूद है, तमाम घमंडियों का सीना जिसके देखने के बाद हिल जाता है। न उस काहिरा के मुर्दा म्यूजियम को आप देखने गए, सिर्फ किताब पे नजर रही, मेहनत से मतलब रहा। रिजल्ट क्या निकला? जेएनयू तो हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईएएस ऑफिसर बनना, डीएम बनना, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन है। हिंदुस्तान के लोग बैठते हैं अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र, जहां दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के मुसलमानों के बच्चे जहां पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी काहिरा यूनिवर्सिटी, लाखों बच्चों की मौजूदगी में अपनी जमात में सबसे मुमताज लाना, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप नंबर लाना, ये वही कर सकता है जो 24 घंटे अपना रिश्ता किताबों से जोड़े रखा। न दरिया नील देखा, न कोहे तूर देखा, सिर्फ किताब देखा। जो भी मेहनत करेगा, ये दुनिया कानून से चलती है, ना कि हमारे अजूबा सोच से चल रही है। लगा दूं आम का पेड़, अल्लाह चाहेगा तो सेब निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो माइक से हीरा निकल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो इस सूखे खूटे से चांदी सोना निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह चाहेगा तब ना, अल्लाह चाहेगा आम के पेड़ से सेब निकल जाएगा, नहीं निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, आम के पेड़ से आम, सेब के पेड़ से सेब, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के खेत से गेहूं, बासमती चावल धान जहां डाले वहां से बासमती धान। यानी कुदरत का कानून दुनिया सारा एक नियम से चल रहा है। इस दुनिया में जो मेहनत करेगा, इस दुनिया में जो दुनिया के कानून की पाबंदी से अमल करेगा इस कानून पर, वो कामयाब होगा। यहाँ है कि जो सब घर से बाहर निकला, खेत में हल चलाया, गेहूं का दाना डाला, घर में बैठा है तो कोई गेहूं घर नहीं आएगा। या खेत में जाए, हल चलाए, गेहूं का दाना डाले, एक दाना डाल, अल्लाह 1000 दाने तुमको अता कर देगा। एक दाना गेहूं का डाला, वह दाना सड़ा, एक पौधा निकला, उससे 1 दर्जन बालियां निकली, उस 1 दर्जन बालियों में 1000 दाना निकला। मैं एक दाना डाला, 1000 दाने अल्लाह ने दिया। यही कानून जिंदगी के हर डिपार्ट में है। मेहनत शर्त है, स्ट्रगल शर्त है, जद्दोजहद शर्त है। 10 साल 12 साल मदरसे में रहा, खाना खाया, कुरान खानी की, वहां से पैसे मिला, चप्पल खरीदा, बरकाती टोपी चेंज की, और साथ दूसरों का मुकाबला करने के लिए लेनिन का कपड़ा पहना, तो फिर वह कपड़ा ही पहनता रहेगा, और जूता ही बदलता रहेगा, और पगड़ी ही पहनता रहेगा। इल्म उसकी जबान पे नहीं बोलेगा, वह किताब नहीं पढ़ा पाएगा, वह किताब नहीं लिख पाएगा, वह 2-4 घंटे वह किताब नहीं कर पाएगा, मुहद्दिस नहीं बन पाएगा, मुफस्सिर नहीं बन पाएगा। उसके लिए मेहनतें चाहिए। यहाँ उस्ताद का पांव भी दबाना पड़ता है और 10 घंटे किताब भी पढ़नी पड़ती है, ताकि उधर से मेहनत चले, इधर से उस्ताद की दुआ चले। दुआ और मेहनत दोनों मिलकर कामयाबी से हमकिनार कर दे। यहाँ सिर्फ अजमेर में जाके बैठ के हीरा मोती चांदी नहीं वहां से निकलता है, बल्कि मेहनत करे, 18 घंटे मेहनत करे, उसके बाद अजमेर चला जाए, कहे बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने मैट्रिक में 90% नंबर लाया, मैंने इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाया, मैंने ग्रेजुएशन में 99.9% नंबर लाया। यह मेहनत करना मेरा काम था। फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, सिविक्स पढ़ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, जीके पढ़ना, जीएस पढ़ना, यह मेरा काम था। मैंने वह सब पढ़ा। बाबा एक निगाह करम कर दे, मुकाबला बड़ा सख्त है, इधर से मेरी मेहनत है, आप दुआ कर दें ताकि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। इधर से मेहनत जाएगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे, उनका चेहरा चमकेगा, तो दूसरी कौमें बाद में पहले गरीब नवाज की दुआएं काम आएंगी, वो कामयाब हो जाएगा। और जो कोई पढ़ाई न लिखाई करे और अजमेर में जाके चादर पकड़ के बैठ जाए, बाबा डीएम बन जा, बाबा डीएम है, बाबा कब्र से निकल के 2-4 लात मारेंगे। बदतमीज, तू क्या चाहता है? दुनिया के कानून को तोड़ना चाहता है, दुनिया के कानून के खिलाफ काम करना चाहता है। जाओ पहले पढ़ लिख मेहनत कर, उसके बाद फिर यहां से दुआ चलेगी। मेहनत मेरी, रहमत तेरी, यही फार्मूला है हर डिपार्ट का। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ने के जमाने में, और बाद में जब उसको पढ़ाने के लिए कहा जाता है नौकरी की तलाश है, मुझको कहा दरसगाह में एक जगह खाली है, आपको मुल्ला हसन पढ़ाना है, शरजामी पढ़ानी है, आपको साहब मंतिक और फलसफे की किताबें पढ़ानी है। नहीं, हम तो साहब वो हिदायतुन नहव पढ़ा देंगे, फारसी की पहली पढ़ा देंगे। ये तुमने 20 साल क्या किया? तुमने मदरसे में एक जुमला लिखना नहीं आता है, एक जुमला बोलना नहीं आता है, या पगड़ी पहनने से क्या मतलब है? तुम हाफिज बन गए और यहाँ बोलते एक सेठ साहब का ऐसा हाफिज दो जो हरम के लहजे में कुरान सुनाए, मुंह मांगा नजराना दूंगा, 4 लाख 5 लाख जो होगा मैं दूंगा। मेरे गांव का गरीब घर का बच्चा जो मेरे छोटे भाई से पढ़ के हाफिज बना, जिसका बाप दादा नस्लों में कोई हवाई जहाज पर न चढ़ा हो, लेकिन वो गरीब मजदूर का बच्चा जो साल भर जिसका बाप हमारे मदरसे में पेंटिंग करता रहता है, यह दीवार में साहब वो दरवाजे में पेंटिंग करता रहता, हाफिज कुरान बना। अभी मैंने पूछा बच्चा का, अभी तो फ्लाइट से लाख रुपए से ज्यादा नजराना मिला और फ्लाइट का टिकट मिला,
और अभी वो फ्लाइट से घर आया है हजरत, ये तो दुआएं हैं आपकी। इसी का नाम है इल्म, ताकत का नाम है इल्म, रोशनी का नाम है। वो कुरान पढ़ा, आज गरीब का बच्चा गांव के सारे जमींदारों के बच्चों को पीछे छोड़कर आज फ्लाइट से सफर कर रहा है। इसलिए अब मेहनत से पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा, इल्म तुम्हारी जिंदगी को रोशनी अता करेगा। पढ़ना होगा, सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि तू चला जा किसी दुकान में, मोबाइल ठीक करना सीख ले, कपड़ा सीना सीख ले, घड़ी ठीक करना सीख ले, कोई काम हुनर सीख ले। ये 12 साल बर्बाद करने के बाद जब तेरी उम्र 25 साल हो जाएगी और उसके बाद तू कोई काम सीख भी नहीं पाएगा और कोई काम कर नहीं पाएगा। अभी ये उम्र है तेरी, आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। आलिम बनो तो फिर आलिम बनो। इलाके में एक आलिम काफी है जो सारे इलाके की रहनुमाई करे, वह सबका फर्ज किफाया अदा कर देगा। अगर सारे लोग आलिम बन जाए तो नूरुन अला नूर है, वरना फर्ज नहीं है। फर्ज इलाके में एक आलिम का बनना जरूरी है ताकि चांद के मसले में, निकाह खुला तलाक के मसले में, इल्म फराइज के मसले में, समाज के झगड़ों के मसले में, यानी सारे मुस्लिम अपने प्रॉब्लम्स को लेकर उनके पास है, वो इतना बड़ा आलिम हो, वह सारे मसाइल को कुरान हदीस की रोशनी में वो हल कर पाए। हर इलाके में इस तरह का एक आलिम का रहना फर्ज है, मगर सब बच्चे का आलिम बनना फर्ज नहीं है। ये टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि 20 साल के बाद भी फारसी की पहली पढ़ाना अगर ना आए और फिर कुरान पाक सुनाना ना आए, कुरान पाक पढ़ के पगड़ी लपेटी और 2 साल के बाद भूल गए, नहीं सीने में तकलीफ होती, मैं सुना नहीं पाता हूँ, एक बहाना करके आ गए, तो फिर ये 20 साल बर्बाद क्यों किया? उस 20 साल में तो एक मोटर का जबरदस्त मैकेनिक हो जाता, कार का मैकेनिक हो जाता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूंकि आजकल 95% मदरसों में सिर्फ वक्त की बर्बादी हो रही है, मेहनत नहीं करते लोग। कहते हैं सब उस्ताद का पांव दबाना, खैनी लटा के देना, पान लगा के देना, चाय बना के देना, जूता पॉलिश करके ला के देना, कपड़ा प्रेस कर देना, उनकी खिदमत कर रहा, खिदमत का सवाब मिलेगा, सवाब का बदला आखिरत में मिलेगा। और दुनिया में एक जबरदस्त मुदर्रिस बनने के लिए 10 घंटे किताब पढ़ना पड़ेगा और आधा घंटा पांव दबाना होगा। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से पांव दबाने की बरकत चलेगी, तो जबरदस्त फकीह बन जाएगा, शेखुल हदीस बन जाएगा, शेखुल तफसीर बन जाएगा। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से आधारित होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। बोल दिया कहा अल्लाह चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा। जिस तरह शराबी भी बोलते हैं इस तरह से, अल्लाह 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 के इशारे के बगैर पता नहीं हिलता, मैं शराब पीता हूं तो अल्लाह चाहता है तब तो पीता हूं। इस तरह के जुमले से आदमी काफिर हो जाएगा। अगर कोई बोले कि अल्लाह शराब पिलाता है तो मैं पीता हूं, वरना अल्लाह के इशारे के बगैर कोई काम नहीं होता, इस तरह का बोलने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वह साहिबे निकाह हो तो उसका निकाह टूट जाएगा। उसके बाद उसके बच्चे जितने पैदा हुए सारे बच्चे उसके वलदुल ज़ना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए मोमिन पहले चकड़ नहीं बोलता, मोमिन पहले सोचता है, मोमिन पहले गौर करता है, उसके बाद फिर मोमिन बोलता है, ताकि उसका ईमान बचा रहे, उसका निकाह बचा रहे, उसके बाल बच्चे हलाली रहे, हरामी ना हो। जब देखें समाज में माँ बाप का सम्मान न रहे तो समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब जान लें कि जलसा जुलूस को बर्बाद करने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब समझ रहे इमाम और उलमा की हुटिंग करने वाला, बेइज्जत करने वाला बच्चा समाज में बढ़ रहा है, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब मस्जिद के दरवाजे पर डीजे बजे, बिंजू बजे, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। माल कमाना कमाल नहीं है, माल तो हरिजनों के पास, डोम और चमार के पास, मुर्दा जलाने वाले के पास इतना माल है कि उसके मकान की कीमत खरबों की है। माल की कोई हैसियत नहीं है, माल कमाना कमाल नहीं है, अखलाक कमाना कमाल है, तकवा कमाल है, नमाजों की पाबंदी कमाल है, हक और नाजायज बातिल के दरमियान तमीज करना कमाल है, जायज और नाजायज के दरमियान फर्क करना कमाल है। यानी आदमी और एक सख्त मुस्लिम मोमिन बन जाना कमाल है, न कि मालदार बनना कमाल है। अल्लाह के पैगंबर सरकार अकाल इस्लाम फरमाते दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ दुनिया कमाए, उसकी मिसाल हुजूर ने दी, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। उसी तरह दुनिया जलील है, मिस्ल मुर्दार के है, और उसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर सिर्फ दुनिया खोजे, सिर्फ दुनिया चाहे, उसकी मिसाल हदीस में मुर्दार पे रीझने वाले कुत्ते की दी गई है। मैं कहना आज देख लें, आज पता लगा, जायजा करें अपने समाज का किस कदर इल्म की तौहीन, इल्म का अपमान, उलमा से दूरियां, और साथ इल्म है, तकवा है, कोई अपनी बेटी को देना नहीं चाहता। वहां शराब है, शबाब है, सब कुछ है, और 24 घंटे फिल्में देखी जा रही हैं, 24 घंटे घर में दुनिया का चर्चा है, फिर भी वहां बेटी दी जा रही है, यह कहते हुए कि चलो आज शराबी है, कल अच्छा हो जाएगा, यानी वहां अच्छा हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो अच्छा कर देगा। और वही सोच यहां बदल जाती
आती है, ये आलिम है, मुत्तकी है, नेक है, मगर गरीब है, चलो अल्लाह चाहेगा तो कल दौलतें दे देगा, ये मालदार हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, बेशुमार लोग जो आलिम बने उसके गरीब थे मगर अल्लाह ने उसके लिए असबाब ऐसे पैदा फरमा दिए, आज हवाई जहाज पे चल रहा है, 50 लाख 1 करोड़ का घर बना रहा है, वो 10-20 बीघा जमीन खरीद रहा है, वो 7 अरबों में खेल रहा है। तो बिजनेस की लाइन लग गई, खिताबत की लाइन लग गई, बड़ी दरसगाह मिल गई, अमेरिका यूरोप जाने की लाइन लग गई, या फिर अपने ही गांव में कोई दूसरा कारोबार करने लगा, उस तरीके से अल्लाह उसको दे दिया। वहां शराबी है, दौलत है तो बेटी को दे दिया, ये नहीं सोचा कल वो तलाक दे देगा, ये नहीं बोला कि कल उसको मारेगा पीटेगा, ये नहीं सोचा कि दौलत से पास अगर मेरी बेटी जलील हो गई मैं उस कमीने को बेटी दे के मैं क्या करूं, जो शराबी है जिसके नस्लों पे बुरा असर पड़ेगा। नहीं, माल है, बेटी दे दिया, अल्लाह चाहेगा कल ठीक हो जाएगा। और वही नजरिया यहाँ बदल जाता है, मौलाना है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, खूबसूरत है, आज दौलत नहीं है तो कोई बेटी नहीं देना चाहता, चलो वही नजरिया यहाँ कायम कर ले, अल्लाह चाहेगा आज इल्म दिया है कल अल्लाह माल भी दे देगा। नहीं, ये सारा नजरिया दौलतों पे महदूद होकर रह गया, सिर्फ जलील सी दुनिया के हुसूल पे रह गया। कौन सीखेगा कुरान, कौन पढ़ेगा कुरान, कौन साहब उसके घर में पढ़ेगा दरूद, कौन उसके घर में रोएगा, कौन मुसल्ला बिछाएगा, कौन रात के आखिरी पैर में तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। 24 घंटे जिसके घर में सनीमा चले, जिसके घर में साहब हीरो की बातें हों, जिसके घर में फुटबॉलर की बातें हों, जिसके घर में क्रिकेटर की बातें हों, अगर उसकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग के मुर्तदा हो जाए, काफिरा हो जाए, चली जाए, ताजुब की क्या बात है। वह मौलवी जो बोलता है कि 6 लाख मुसलमान की बेटी वह काफिरा हो गई, काफिरों के साथ भाग गई, वह झूठ है, बकवास है, मुसलमानों को नर्वस करने की बात है। मेरा जोन हिंदुस्तान का अक्सरियती इलाका है मुसलमानों का, जिस तरह इलाका ये बस्ती का है, मुसलमानों का एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उसी तरह पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये मुसलमानों का अक्सरियती इलाका है। आज से 25 साल पहले कांग्रेस चाहे जिसको भेज दे, लूला लंगड़ा अपाहिज वो वहां से जीत के आता था, मुसलमान आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते थे। MJ अकबर और न जाने कौन कौन लोग गए वहां से जीत के आए, चूंकि वहां मुसलमानों की तादाद 70%, बाज हल्कों में 90% मुसलमान है। हिंदुस्तान का एक वाहिद इलाका है, वहां मुसलमान इतनी बड़ी आबादी है, उसके बावजूद तो 10 साल में खबर नहीं मिलती कि फला मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई। इक्का दुक्का कोई खबरें आ रही है, 6 लाख बेटियां कहां से आ गई। अलबत्ता आज जिस घर में इस्लाम नहीं है, जहां 24 घंटे 5 कमरे में 5 LED टीवी, जहां सिर्फ एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस की कहानी है, जहां बाल बच्चे भी एक्टर की तरह कपड़ा पहनना चाहते हैं और पहन कर रहते हैं, अगर उसकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाए, चूंकि उनकी दोस्ती काफिरों से, उनकी दोस्ती डकैतों से, उनकी दोस्ती झूठ बोलने वाले दारोगा से, उनके शादी ब्याह फंक्शन में चोर लुच्चा लफंगा आता था, मौलाना को गाली दिया जाता था, मदरसे को दुकान कहा जाता था, खानकाहों को तावीज बेचने वाला अड्डा वो कहता था। न कोई पीर जा रहा है, न कोई आलिम जा रहे हैं, ना कोई नमाजी जा रहा है, चूंकि पैसा होने के बाद अब उसकी दोस्ती काफिरों से, तो काफिर जा रहे हैं, डकैत जा रहे हैं, चोर जा रहे हैं। उसकी बेटी अगर जींस टी-शर्ट पहन के किसी काफिर के साथ भाग जाए तो ताज्जुब की बात क्या है। मुस्लिम घराना था ही कब, उसके घर में अल्लाह का डर था ही कब, अगर पहले भी वैसे ही था, अगर वह भाग भी गई या उसका बच्चा भाग गया, चौंकने की क्या बात है। हम तो वो घर देखते हैं जिस घर में आलिमों का आना जाना हो, जिस घर में पीरों का आना जाना हो, जिस घर में बाशरा नमाजियों का आना जाना हो, जिस घर में कुरान पाक की तालीम हो, ना उसका बेटा बहकता है ना उसकी बेटी बहकती है, नहीं बहकेगी उसकी बेटी। मैंने एक अरबपति को देखा अकोला महाराष्ट्र में, यानी जो घर का मालिक है वो जमींदार, अरबों में खेलने वाला, नांदेड़ में, हैदराबाद में, नागपुर में, खरबों का जिसके पास शोरूम हो, उसका 4 जवान बेटा, वह चारों बेटे के चेहरे पे दाढ़ियां, उनके घर की सारी औरतें हिजाब में, उनका घर करोड़ों का, उस घर में 2 बार मैं जाके ठहरा हूं, कहीं से टेलीविजन की आवाज नहीं। उनका जवान बेटा जो अरबों की गद्दी पे बैठता है, उनके चेहरे पे दाढ़ी। क्या वो JNU में पढ़ने वाला कोई मौलवी जो गया अलीमिया से, अतारी उसकी छोटी हो गई, उसके लिए वो एक मॉडल है, वो जो बिजनेस कर रहा है, अरबों में खेल रहा है और दिन रात वो कस्टमर के सामने रह रहा है, हिंदुआना माहौल में रहता है, क्रिश्चियनों के माहौल में रहता है, मगर न दाढ़ी छोटी हुई, न सर से टोपी उतरी और न ही नमाज छूटी। पर बासाफ्ता अपने मॉल में उन्होंने नमाजगाह बनाया हुआ है,
खुद नमाज पढ़ता है, उसमें काम करने वाले 10 मुसलमानों के बच्चे वर्कर वो नमाज पढ़ते हैं, उसके घर में आलिमों के बैठने और बहस करने और इल्मी मजलिस की एक बासाब्ता तौर पर एक हाल बना हुआ है। ये अरबों में खेलने वाले लोग हैं। उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी आने वाली नस्लें अपने बाप दादाओं से असर लेती हैं। वहां कोई काफी धमक तो जाए, यहाँ चूंकि घर ही लूटा हुआ है, 24 घंटे फिल्म का चर्चा, एक्टर का चर्चा। अगर उसकी बेटी भाग जा रही हो, ताज्जुब की क्या बात है। अपने घर को इस्लामी बनाए, अपने घर में 24 घंटे कुरान पढ़वाए, अपने घंटे हदीस से पाक, अपने घर में 2-4 मिनट रोजाना हदीस से पाक का चर्चा हो, आलिमों को दावत दे के दस्तरखान बिछा के खिलाए, अपने बच्चों को उनके साथ बैठाएं, आलिमों का चेहरा दिखलाएं, उनसे उनके सोहबत में अपने बच्चों को बैठाएं। जिस तरह डकैत के पास कोई बैठे या नेता के पास, नेता डकैत बनना तय है, जो आलिमों का चेहरा रोजाना देखे और आलिमों के साथ बैठ के खाए, उसके ईमान का मजबूत हो जाना तय है। अगर कोई काफिर की का बेटा उसको 1 करोड़ का प्रपोज करे और मुसलमान की बेटी का ईमान लूटना चाहे, वो यही जवाब देगी, मैं तेरे माल पे, तेरे चेहरे पे मैं थूक दूंगी, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात वही कह सकती हैं जिसका कल्चर इस्लामी हो, जिसके घर में कुरान हदीस का चर्चा हो। वरना सब तो अब लूट ही गए, घर भी लूट गया, औलाद भी लूट गई, सीना भी लूट गया, चेहरा भी लूट गया, एक शादी ब्याह का कल्चर था वो भी लूट गया, अकीका खतना का कल्चर था वो भी लूट गया, और हैप्पी बर्थडे टू यू का कल्चर ऊपर से मुसल्लत हो गया। यानी मस्जिद का चंदा के लिए जाए थे, पैसा नहीं है, और 10,000, 20,000, 10 लाख रुपए हैप्पी बर्थडे टू यू के नाम पे खर्च कर दें, अपने बच्चों को हिंदुआना और काफिराना मुशरिकाना कल्चर से करीब कर दें। जायजा लेना होगा। ये आप चाहे जैसी भी गुजारें, मगर कुरान पाक का एजाज आप देख लें। कुरान अपना काम कर रहा है, मदरसा अपना काम कर रहा है, उलमा अपना काम कर रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक प्रोफेसर है, वह सारी जिंदगी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा और फिर उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वह साइंस पढ़ा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते उसके दिमाग में एक बात आती है, वो बात आती है कि हमें एक ऐसा कारनामा अंजाम देना है जिसको आज तक कोई नहीं किया हो। चूंकि साइंस पढ़ने वाले का दिमाग वह साइंटिफिक हो जाता है, वो किसी की नकल नहीं करना चाहता, वो अपना कोई प्रोडक्ट दुनिया में देना चाहता है, वो अपनी कोई रिसर्च दुनिया में छोड़ना चाहता है, कोई अजूबा किताब लिखना चाहता है जो उससे पहले किसी ने नहीं लिखा हो। उस डॉक्टर ने, उन्होंने एक ऐसी किताब लिखने की ठान ली कि आज तक ना न्यूटन इस पर कोई रिसर्च किया हो, ना आइंस्टाइन ने इस पर कोई किताब लिखी हो, यानी किसी कोई दूसरा वैज्ञानिक इस चैप्टर को टच नहीं किया हो। उस चैप्टर को मैं टच करता हूं। उन्होंने उस चैप्टर को लिया, खूब गहन अध्ययन मुताला किया, उसे पता चला कि ब्रेन पे तो बहुत सारा काम हुआ है, आंख पे तो बहुत सारे काम हुए हैं, दांत पे तो बहुत सारी रिसर्च हुई है, और फिर स्किन पे तो बहुत सारी तहकीक हुई है, लेकिन एक पॉइंट है जिस्म में, यानी वो फीलिंग ऑफ पेन पर आज तक कोई काम नहीं हुई है, मुझको उस पर रिसर्च करना है। उन्होंने उस पर तहकीक करनी शुरू की कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में या गोश्त में, कहां होता है। चूंकि मैं इस पर रिसर्च करूंगा, एक किताब लिखूंगा और दुनिया में वालों के सामने पेश करूंगा, ताकि दुनिया मुझको याद करे कि इस फील्ड में पहला काम करने वाला ये शख्स है जिसने जिस फील्ड में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने काम करना शुरू किया कि दर्द का एहसास कहां होता है, चमड़े में होता है, हड्डी में होता है, गोश्त में होता है। उन्होंने तहकीक करते करते कई साल लगा दिए। कॉलेज का थाईलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ एनाटॉमी ऑफ थाईलैंड का बहुत बड़ा प्रोफेसर है साइंस का, उन्होंने लिखना शुरू किया। 1 साल में नहीं, अचानक हम लिखते हैं, अचानक प्रेस से किताब बाहर आ जाए और सारी दुनिया मेरा चर्चा हो जाए। ये अचानक वाला काम दूसरे लोग करते हैं, कमजोर किस्म के लोग करते हैं, और उजलत और जल्दीबाजी में आज दुकान खोला, आज ही मैं अरबपति बन जाऊं, आज मैं पढ़ा लिखा, आज ही मुझको नौकरी मिल जाए, आज मैं फारिग हुआ हूं, आज ही मुझको नौकरी मिल जाए। वहां धैर्य है, वहां पेशेंस है, वहां संतुलन है, वहां बैलेंस है, वहां स्ट्रगल है, वहां स्लोली काम है, वहां ग्रेजुअली है, धीरे धीरे स्लोली काम करना है, और ठहर ठहर कर मजबूत काम करनी है। जल्दबाजी करने वाला मुंह के बल गिरता है। उसी को इस्लाम ने कहा, अल उजरतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान की तरफ से। दुकान खोला, कल ही अरबपति बन जाए, अरबपति नहीं बना, फौरन दुकान शटर बंद किया और बंबई भाग गए। धैर्य रखना होगा, उसूल और ज़ाब्ते से काम करना होगा, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखना पड़ेगा। अल्लाह चाहता है तो गांव देहात में बरकतों के दरिया बहा देता है। शहर में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। मैंने अपनी आंखों से बंबई के एक स्कूल को देखा जो दर्जनों कमरे पर मुश्तमल था, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसको मैंने बंद होते देखा, उसमें ताले लगते देखा। करोड़ों की दुकान थी, उसको मैंने बंद होते देखा। ऐसा नहीं कि बंबई के मतलब जो वहां चला गया वो अरबपति बन गया, वहां भी लोग मकान बेचकर, जमीन बेचकर लोग देहात भाग रहे हैं। अल्लाह जहां बरकतें देता है
वहीं पे ग्राहक की भीड़ लगने लगती है। चाहे देहात हो चाहे शहर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बड़े बनने में 10 साल की मेहनतें हैं, 25 साल की मेहनतें हैं, और हमारे बच्चे उजरत और जल्दबाजी से काम लेते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, किसी के पीछे 20 साल की मेहनत है, किसी के पीछे 25 साल की मेहनत है, किसी के पीछे 50 साल की मेहनत है। मेहनत करना होगा, धैर्य रखना होगा, स्लोली और ग्रेजुअली आगे स्टेप और कदम बढ़ाना होगा। ये बातें जो आज रामदेव जी कहते हैं, यही बातें मुरारी बापू आज कहते हैं, यही बातें वो कौन बाबा आजकल आया है वो बोल रहा है, यही रविशंकर कह रहा है। तो उसकी बातें हमारे बेटे हमारी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो उनकी बातें सुन रही है। साहब यहाँ से स्पिरिट मिल रहा है, यहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है, यहाँ से जीने का हौसला मिलता है, और आप लोगों के पास कहाँ मिलता है। ये बातें आज मैं 20 साल से पूरे हिंदुस्तान में यहाँ तक इसका असर मैं देख रहा हूँ। दिल्ली में IAS तैयारी करने वाले इसी इलाके के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी तकरीर रोजाना सुनते हैं और कहते हैं कि मैं तो एग्जाम छोड़ने वाला था, क्योंकि एक दो बार बैठा कामयाब नहीं हुआ। आपकी तकरीर से हौसला मिलता है, आपकी तकरीर से मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन को मैं महसूस करता हूं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं। मगर इसका मजाक उड़ाएंगे दूसरे लोग जो मेहनत को नहीं जानते, जो सब्र को नहीं जानते, जो धैर्य को नहीं जानते, जो साइलेंस को नहीं जानते, जो दुनियावी मसरूफियात से हटकर अपनी जिंदगी किताब से जोड़ देना नहीं चाहते। उसके नजदीक एक मजाक है, क्योंकि वह तो ही सुनने का आदी है। ये काफिर या मुशरिक है, उसको खूब मार दें, काट दें, सीने पे चढ़ जाएं, उसको मार दें, उसको लाठी घुसा दें, बस वही सुनने के आदी है, बस वह कव्वाली सुनने के आदी है, वह मारने घुसड़ने के आदी है। ये नहीं कि मैं ऐसी हिकमत की बातें बोलूं जिससे कि एक नजदी का सीना हिल जाए और वह तौबा करके सुन्नी बरेलवी बन जाए। तो मार धाड़ करके अपने लोगों को भगा देना ये कमाल नहीं है। दलाइल की जबान में बात करके दो चार नजदियों को बरेलवी आला हजरत से करीब कर देना ये कमाल की बात है। वह लाठी से करीब नहीं होता, वह दलाइल की जबान दुनिया जानती है, दलाइल की जबान से बोलना चाहिए। ये मार धाड़ काट लाड़ देंगे, काट देंगे, इसी कल्चर को हमारे बच्चे पसंद करते हैं। इनके सामने नमाज रोजी हज और ज़कात की बातें करें उसको बोझ समझते हैं। इनके सामने सब्र और शुक्र और धैर्य और स्ट्रगल और जद्दोजहद जो इस्लाम का बुनियादी पैगाम है, दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं वह सारी अच्छाइयां इस्लाम की अता की हुई है। वरना जिसको जीने का शऊर आज भी नहीं है, जो जानवर के सामने हाथ जोड़े, जो चुचंदर के सामने हाथ जोड़े, जो बंदर के सामने हाथ जोड़े, जो नदी नाले पहाड़ के सामने हाथ जोड़े, तुम उसको क्या समझता है? वो इंटेलिजेंट है, वो जेंटिल है? क्या समझता है? वो साहब बहुत बड़ा ज़हीर है? क्या समझता है? वो बहुत बड़ा अक्लमंद है? जिसको इतना शऊर नहीं है कि सब चुचंदर खुदा है कि दुनिया का खाली खुदा है, उससे तुमको क्या रोशनी मिलेगी? जाहिर सी बात है तुम्हें धैर्य रखना होगा, सब्र से काम लेना होगा। वो तुम्हें क्या जीने का उसूल बताएगा। जीने का उसूल कुरान में है, जीने का उसूल हदीस में है। जिसने हदीस कुरान को समझा उन उलमाए रब्बानियीन की जिंदगी में है। ये अल उजलतु मिनश शैतान, ये हदीस पाक में आया है कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। निकाह में, लड़की के सिलेक्शन में, लड़के के सिलेक्शन में जल्दबाजी नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ, सच्चाई के साथ आदमी काम ले। यहाँ तक कि बस निकाह 4 हुई, जल्दी से जज्बात में फैसला ले लिया, फिर 2 साल के बाद उसको काट करके 50 टुकड़ों में बांट दिया और जल्दबाजी में लड़के का मुंह देखा, फौरी फैसला ले लिया, नहीं पापा मुझको वहीं शादी करनी है, शादी कर लिया। वो अभी आज प्यार दे रहा है, वो आज ये प्यार हमेशा देता रहेगा, बस जज्बात में फैसला लिया, शादी कर ली, 4 साल के बाद शादी टूट गई। प्यार के नाम पे जितनी भी शादियां होती है उसमें से 95% शादियां वह तलाक पे टूट जाती है, कत्ल पे टूट जाती है। लड़के के भाग जाने के बाद सारी जिंदगी काफी अफसोस मलना पड़ता है। जज्बात में फैसला नहीं, जज्बात में नहीं, सेंटिमेंट में नहीं, भावनाओं में बह के नहीं, बल्कि सब्र के साथ, सच्चाई से करीब होकर, अपने बाप दादा बुजुर्गों की नसीहतों को सुनकर, कुरान हदीस जो कहे उस पर अपने सीने पर पत्थर रख के फैसला करना चाहिए। ये सारा सलीका इस्लाम सिखाता है, इस्लाम निज़ाम हयात देता है। नमाज रोजे हज और ज़कात तो 4 पिलर है, बाकी मरते माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट से बहस तो इस्लाम करता है। और इस सरकार दो जहां को हमारे लिए मॉडल बना गया है वह तन्हा ज़ात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है, जो हम सबों के लिए एक रहमत है। जो भी रोशनी हासिल करना चाहता हूँ सारी रोशनी वहां से मिलती है, जिसको सोचा तक नहीं था बंदा वो रोशनी वहां से मिलती है। बाथरूम में कैसे जाएं ये तो आज पता चला, साइंसदानों ने कहा है वहां जाओ तो सबसे पहले बायां पांव रखो, निकलो तो दाहिना पांव निकलो। अगर वहां अटैक आ जाए, जैसे कल की बात है, 2 शादीशुदा जोड़ा, दोनों शादी की रात में, सुहाग रात में दोनों को अटैक आ गया, दोनों मर गए। परसों की बात है, यानी दोनों मियां बीवी आए और दोनों की मौत उसी कमरे में हो गई सुहाग रात में। एक का तो अटैक, ये तो समझ में आता है, चलो उसको अटैक आ गया, मगर दोनों
दोनों को एक टाइम में अटैक आना और दोनों का मर जाना कमरे में, और सुबह सवेरे दरवाजा तोड़ के उनकी लाश को निकालना, एक अजूबा वाकया। ये कल का सारे साइंसदान, दिल्ली एम्स के डॉक्टर वह सब तबसरा कर रहे हैं कि एक साथ दोनों मियां बीवी को अटैक आना, उसमें कोई जहर खुरानी का हाथ नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत करना या खुदकुशी पे फांसी के फंदे पे लटक जाना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही आई है, उन दोनों को अटैक आया है। अटैक दोनों को एक साथ आना, लड़के को आया है ये तो खबर है, लड़की को अटैक आया है ये तो खबर है, मगर दोनों को एक साथ अटैक आए इसकी खबर आज तक नहीं। तो डॉक्टर खुद परेशान है। उन्होंने कहा, क्या कहा, कोरोना के बाद हालात बदल गए हैं, सिचुएशंस बदल गए हैं, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। अटैक आ रहा, रास्ता चलते चलते बच्चे बाइक से गिर रहे हैं, रास्ता चलते चलते गिर रहे हैं, ये बातें देखें। वो कहते हैं कि अटैक आ सकता है या दिल बाएं तरफ है, और अगर आप बाथरूम में दाखिल हो रहे हैं तो पहले आप बायां पांव दाखिल करें। अगर उस वक्त अटैक आया तो बाथरूम के अंदर नहीं, आप बाहर गिरेंगे। वहां से जब आप बाहर निकले तो आप दाहिना पांव बाहर निकालें। उस वक्त अगर अटैक आया तो आप बाएं जानिब आप गिर पाएंगे। यानी एक बारीक सी बातें हैं जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, तो कहते हैं कि इस तरह से वहां घुसने का ये तरीका है जैसे वैज्ञानिक नहाने का तरीका बयान करते हैं। पिछले साल बिहार में जबरदस्त ब्रेन हेमरेज का केस आया। वहां के एम्स के डॉक्टर ने, पीएमसीएच के डॉक्टर ने बताया कि इस बार जो केसेस आए हैं ब्रेन हेमरेज का, कोई बड़ा काउज नहीं था, ये तो जबरदस्त डीप थिंकिंग, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेमरेज होता है, खून जम जाता है। मगर ये 2-4 केस ऐसे आए हैं सर्दी में, नवंबर दिसंबर में, कि जिसको कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं था, अटैक भी नहीं था। ये सिर्फ नहाने का तरीका गलत था। उन्होंने नहाने का तरीका गलत था कि कड़ाके की सर्दी है, वो बाथरूम में घुसा, फौरन शावर के नीचे अपना सर रखा, और जैसे ही पानी उस सर्दी के मौसम में उसके सर पे पड़ा, सर का खून जमा, हेमरेज हुआ, वही वो गिर गया। वो कहते हैं कि नहाने का तरीका गलत है। साइंसदानों को नहाने से क्या मतलब है? वह तो ये मौलवी बोलता है खाने का ये तरीका कि खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोया जाए, एक पांव को बिछाया जाए, एक पांव को खड़ा किया जाए, चबा चबा के खाएं। अगर 32 बार एक लुकमे को चबाएं तो फिर गैस्ट्रिक की बीमारी से जिंदगी भर के लिए मुक्त हो जाए। चूंकि 32 दांत की ताकत उस लुकमे में शामिल होगी तो लीवर को छोटी बड़ी आंत को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे बैठें, ऐसे चबाएं, भूख अभी बाकी रहे तो खाना छोड़ दें। ये वो सारा तरीका है जो आज डॉक्टर कहते हैं कि शुगर का मरीज मर जाएगा अगर वह पेट भर के खाएगा। भूख लगे तो खाएं, भूख रहे तो खाना छोड़ दें। ये इस्लाम शुरू से चिल्ला रहा है, खाने का ये तरीका है, भूख लगे तो खाओ, भूख रहे तो छोड़ दो। खाने के बाद दोनों हाथ गट्टों समेत धो लो, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, उसके बाद फिर जब भूख ना रहे तो मत खाओ। सोने का तरीका इस्लाम बताता है, दाहिनी करवट सो ताकि दिल ऊपर रहे और आप इधर रहे, दिल की बीमारी ना हो। थोड़ी देर के बाद फिर आप बाएं करवट सो जाएं ताकि दिल के ऊपर में जब सीने का बोझ पड़ेगा तो गहरी नींद आएगी। और गहरी नींद करोड़ों बीमारी की दवा है, करोड़ों की दवाई एक तरफ, गहरी नींद एक तरफ। आज ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ब्रेन हेमरेज, ये नींद की कमी का बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग 8 घंटे की गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। सोने का तरीका रात में था और ये दिन में सो रहे हैं, रात भर जागना और दिन में सोना, नतीजे में नेता से लेकर चपरासी तक सबको अटैक आ रहा है। ये खाने का तरीका, ये सोने का तरीका, ये नहाने का तरीका, ये सब काम मौलवी का था और हम बताते थे तो हमको ये दकियानूसी कहता था। ये ट्रेडिशनिस्ट है, ये दकियानूसी हैं। आज यही काम एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं, पीएमसीएच के सर्जन कर रहे हैं। वह दवाई न दे के कहते हैं कि जीवन शैली बदलिए, लाइफ स्टाइल बदलिए, खाने पीने सोने का तरीका बदलिए। ये ब्रेन हेमरेज का जो केस आया है ब्लड प्रेशर हाई से नहीं हुआ है, नहाने का गलत तरीका था। बाथरूम जाने के बाद फौरी सर पे पानी न डालें। वह कहता है कि वहां जाने के बाद सबसे पहले आप दूसरे अंग पे पानी डालें, यानी हाथ धोएं, दूसरे पार्ट पे पानी डालें। जब बदन में सर्द पानी को सहने की ताकत हो जाए उसके बाद सर पे आप आखिर में पानी डालें, फिर पूरे बदन को साफ करके बाहर निकल जाए। ये पीएमसीएच का बड़ा सर्जन आज बोला, अखबार में छपा। हर मदरसे के मौलाना से पूछिए जाकर के, उर्दू की किताब अनवार शरीयत जो पहली किताब है फिर नहाने धोने का तरीका है, अरबी की किताब नूरुल इज़ा है, उससे बड़ी किताब कुदूरी है, उससे बड़ी किताब शरह वक़ाया है, उससे बड़ी किताब हिदाया है, उससे बड़ी किताब और बहुत सारी है, फतवा काजी खां, फतवा रज़िया, फतवा हिंदिया, जितनी किताबें नहाने का तरीका सारी किताबों में जो बताया गया है और सब में किताबुत तहारत पहले है। उस किताबुत तहारत में नहाने का जो तरीका है ये उलमा आपको बताएंगे। चूंकि आपको मालूम नहीं है, आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा ये नहाने का तरीका जो इस्लाम ने दिया कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा गिफ्ट, कितना बड़ा तोहफा है। जब मुसीबत आती है तब लोग आके ज़कात लिखवाते हैं, जब माल चोरी होती है माल की तब वो आते हैं मदरसा, जब वो लोग कहते हैं ना कि जब फटती है तब ज़कात बढ़ती है, जब आदमी परेशान होता है तब वह बोलता मौलाना सही बोला था। पहले बोलता है ये सब बोलने की बात है,
जबान की कलाकारी है, ये सब जबान की कलाकारी है। ये कलाकारी का मुजाहरा हो रहा है, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, उस पर कौन अमल करता है, ये भी उस पर अमल न करते होंगे। ये जबान की कलाकारी है। ये सब क्या है, ये गुस्से का नतीजा है, ये दौलत का नतीजा है, ये घमंड का नतीजा है, इस्लाम को न समझने का नतीजा है। सारी किताबों में जो नहाने का तरीका है, जब भी बाथरूम में जाए पहले हाथ गट्टों समेत धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, उसके बाद नाक में पानी डालें, फिर जहां गंदगी लगी हो उसको धोएं, शर्मगा को धोएं, उसके बाद फिर आप वजू करें, उसके बाद दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे मोंढे पे पानी डालें, आखिर में सर पे पानी डालें और बदन को मल कर और पूरे बदन पे पानी बहा के आप गुस्लखाने से बाहर निकल जाएं। ये तरीका इस्लामी तरीका है, ये इस किताबों में। वैसे तो आदमी अगर क्योंकि नापाक है, किसी को नदी में धकेल दें और पानी सारे अंग में पहुंच जाए, ये फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन एक सिस्टम से जो नहाने का तरीका है वो यही है जो अनवार शरीयत से लेके फतवा रज़विया तक, फतवा रज़विया से लेके बुखारी शरीफ तक तमाम किताबों में जो तरीका बताया गया है वो ये है। जब ब्रेन हेमरेज हुआ तब उसने कहा नहाने का ये तरीका है, जो तरीका 1400 साल से इस्लाम बता रहा है, उसी तरीको साइंटिफिक चमत्कार के इस जमाने में उसी को सबसे बेहतर तरीका बताया गया। पता ये चला कि साइंस की तरक्की के बाद इस्लाम डैमेज ना हो जाएगा। इस्लाम का कानून ये रिवायती तौर पर ये किताबों में न रह जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी, इस्लामी कानून की बरकतें समझ में आती चली जाएगी, साइंस की तहकीक होती जाएगी, इस्लामी ज़ाब्ते की बरकतें समझ में आती चली जाएंगी। मैंने कहा था मुझको 10 बजे आप खिताब करने दे दीजिए। मैं कुरान करीम की 4 आयतों को मैंने आज पढ़कर और 4 साइंसी तहकीकात को मैं बताकर मैं आपके सामने आज रखने वाला था, ताकि पढ़ा लिखा इलाका अगर 1000 लोगों में 2 4 10 बच्चे अगर हिल गए, वह साइंस पढ़ने के साथ कुरान के मुताले का आदी बन गया, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मैं बताना चाहता था कि कुरान करीम में वह बातें जो आज जिसको तुम समझता है कि माँ के मरने के बाद 4 रूम में पढ़ी जाती है, 40वां में देख उस कुरान पाक में क्या अजायबात पोशीदा है, क्या वंडर्स पोशीदा है। लेकिन ये रात के 2 बजे तहकीकी गुफ्तगू के लिए बुलाया गया है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि जलसा जुलूस को वो तो आपकी हिम्मत है, वो दस्तारबंदी का माहौल है, इसीलिए आप इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वरना दस्तारबंदी ना होती तो आधा मजमा सारा मजमा साफ हो गया होता। तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूं कि 10,000 का मजमा है, मैं उसी तेवर में बात कर रहा हूं जिस तेवर में 10 बजे रात में बात की जाती है, जिस तेवर में 10 लाख के बीच में बात की जाती है, उसी तेवर में मैं बात कर रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि अगर 10 में से 2 आदमी का सीना हिल जाए, वह इस्लामी ज़ाब्ते के मुताबिक नहाना, धोना, खाना, पीना, पहनना, लिखना, शादी ब्याह करना, दुल्हन का सिलेक्शन करना, जज्बात में बहकर नहीं शरीयत की रोशनी में करने लगे, तो उसको शिकायत कभी ना होगी कि मेरा बेटा चोर हो गया, मेरा बेटा डकैत हो गया, मेरा बेटा मेरा आवारा हो गया। नहीं नहीं, ये दुनिया का सारा काम सिस्टम से आधारित है। तो जब माँ हूं फातिमा और बाप हूं अली, तो बेटा लुच्चा नहीं होता, बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। जब बाप हूं रात भर तक का नमाजी और दिन भर का जिहाद करने वाला, और माँ हूं सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा, तो उसका बेटा आवारा नहीं होता, उसका बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हूं मौलाना अहमद अली बुखारवी जैसा, और माँ हूं सैयदा जुलेखा जो जवानी में बेवा हुई थी, 80 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ी, मगर सर से आंचल नहीं खिसका, चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर न पड़ी, हाथ की कलाई किसी गैर मर्द ने नहीं देखा, जवानी में बेवा हो चुकी थी, मगर निजामुद्दीन की परवरिश करते हुए उन्होंने बेटे को जो वली कामिल बनाया है, जिसकी वजह से दिल्ली का बादशाह से लेकर चपरासी तक तहज्जुद गुजार हो गया, नमाज इशराक चाश्त अवाबिल का पाबंद हो गया, अय्याम 20 के रोजे रखने वाला, और जिलहिज्जा के 1 से लेकर 9 तारीख तक रोजा रखने वाला, बादशाह से लेकर चपरासी तक दिल्ली के सारे मुसलमान हो गए। कौन था जो महल से लेकर झोपड़ी तक सब में इस्लामी इनकलाब बर्पा किया? वो वही था जिसकी माँ अपनी इस कदर इज्जत का ख्याल रखने वाली, और जिसका बाप जाहिद, तो उसी की कोख का बच्चा निजामुद्दीन औलिया देहलवी पैदा हुआ, जिसने बादशाह से लेकर चपरासी तक के दिलों को हिला के रख दिया। और जब बाप जागीरदार थे, जागीरदारी को छोड़कर फकीरी की चादर ओढ़ ली, और माँ तहज्जुद गुजार, उस मुफ्ती नकी अली खां के कोख का बच्चा, करोड़ों सुन्नियों के ईमान का मुहाफिज अहमद रजा खां पैदा हुआ है। जब बाप हूँ आला हजरत और माँ हूँ तहज्जुद गुजार, तब बेटा हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुआ, तब मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुआ, और फिर अभी करंट हिस्ट्री, दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, काफिर देखे तो चेहरा कलमा पढ़ ले, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद, डकैत देखे तो मुत्तकी परहेजगार हो जाए, 91 साल की उम्र में जवानों जैसी नमाज पढ़ने वाला, और माँ ऐसी रात भर तहज्जुद पढ़ने वाली, जरूरत पड़े तो जेवरात रखकर, जेवरात देकर
मंजर इस्लाम चलाने वाली और बाप 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद, हिंदुस्तान का जबरदस्त मुफस्सिर आज़म हिंद, अपना पैसा तालिब इल्मों के पीछे, मुरीदों के पीछे खर्च करने वाला, मुरीदों के नजराने पे जिंदगी नहीं गुजारने वाला, खुद फाका करने वाला, मुरीदों को शानदार खाना उसके इलाकाई एतबार से खिलाने वाला। जब बाप इतना बड़ा जाहिद हो, माँ इतनी बड़ी इबादत गुजार और दादा हुज्जतुल इस्लाम नाना मुफ्ती आज़म हिंद, तब उस कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरिया पैदा होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है, उसूल और ज़ाब्ते से होता है। सिर्फ सपना देखने से नहीं होता कि मेरे घर से सोने की हांडी निकल जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो छत से हीरे की हांडी निकल आएगी और हम मालदार हो जाएंगे। अल्लाह तो चाहता है कि तू मेहनत कर, तू घर से निकल, तू नमाजी बन जा, तू रोजेदार बन जा, मेरे महबूब का गुलाम बन जा, तेरे ज़बान पे कुरान जारी हो, तेरी बेटियां सब फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, तेरे घर में इस्लाम, तेरे समाज में इस्लाम, शहर दीवारी में इस्लाम, बाल बच्चों में इस्लाम, समाज में इस्लाम, रिश्तेदारी में इस्लाम, तो फिर मुस्तफा का गुलाम तो बन जा। उसके बाद देख जमीन से खजाने कैसे निकलते हैं, आसमान से रहमतों की बारिश कैसे होती है, दुनिया को कैसे मुसख्खर किया जा सकता है। तुमको विश्वास नहीं होता है? अरब का बकरी चराने वाला, अपने कांधे पे घर रख के चलने वाला, तंबू गाड़ा, उस ऊपर चादर फैलाया, घर बनाया, सोया, सुबह हुई बांस उखाड़ा, चादर घर पे लिया, कांधे पे लिया, खाना बदोश चल दिया आगे। वो खाना बदोश बकरी चराने वाला, उसको मैंने ईरान का हाकिम बना दिया, उसको मैंने रूम का हाकिम बना दिया। उनको घर से बाल बच्चों से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत इस्लाम की तबलीग से थी। वो जब मेरी राह में निकल पड़ा तो हमने रूम दे दिया, हमने ईरान दे दिया। तुम्हारा जवान सनीमा देखने निकलता है, मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का ताइफ अरब की वादी को छोड़ के हिंदुस्तान आया। 18 साल नौजवान राजा ताहिर की लाखों फौज से टकरा गया, मुट्ठी भर जवानों की एक टीम थी, लाखों की फौज से टकरा गया। अल्लाह का नाम लेकर अरब से निकल के सिंध हिंदुस्तान में आया, निकला है अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह देख रहा है, ये निकला है घर से अपनी जान अपने माल को छोड़कर, अपनी जान को की परवाह किए बगैर अपने वतन को छोड़कर ये निकला है इस्लाम की खातिर। अल्लाह ने वो फतह दे दी कि 900 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह ने मुसलमानों के हवाले कर दी। सिंध से लेकर पूरे भारत में 900 साल तक कलमा पढ़ने वालों ने शासन किया। अल्लाह चाहता है कि तू निकल, पहले मेहनत कर, सिस्टम के मुताबिक काम कर, फिर देख। चुनांचे वो साइंसदान, वो थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेगाटे तेजासन, उन्होंने किताब लिखनी शुरू की कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। इसको पर मैं रिसर्च करूंगा, मैं तहकीक करूंगा। 10-20 साल दिमाग जलाया, किताब लिखी, परेश से बाहर किताब आई, दुनिया में धूम मच गई, इस्तिकबालिया दिया जाने लगा, उसके सरों पे पगड़ी बांधी जाने लगी। तुमने जो काम किया अब तक कोई नहीं किया। किसी को पता ना था कि दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है। चुनांचे गाहे बगाहे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लाम और साइंस के उन्वान से एक सेमिनार होता है। दुनिया भर के बड़े साइंसदानों को दावत दी जाती है और इस्लामिक स्कॉलर को बुलाया जाता है। उस सेमिनार में मेगाटे तेजासिंह को दावत दी गई। वो आया, उन्होंने अपनी रिसर्च के ताल्लुक से सारे मंदूबीन को उन्होंने रूशनास कराना शुरू किया। हमने 20 साल तक मेहनतें की, हमने इस तरीके से हम गुजरे, हमने ये तजर्बा किया, तब पता चला कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। एक मुस्लिम स्कॉलर ने कहा, मेगाटे तेजासन जी, आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ, सारे मुसलमान आपकी मेहनत को सराहते हैं, आपने 10 साल दिमाग जलाया, आपकी मेहनतों को मैं सलाम करता हूँ। बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुन ले। मेगाटे तेजासन मुहक्किक थे, रिसर्चर थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, हाँ आप सुनाइए। वो हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे की तरह न थे। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता कुरान, मैं कुरान नहीं सुनना चाहता, हम उसकी बात नहीं करते जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ये सब लुच्चे लबरे लफंगे लोग हैं। वो जो पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है बोला, हाँ बिल्कुल, आप सुनाए, मैं सुनता हूँ। उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जिन्होंने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, जो कुफ्र किया, नहीं माना कि अल्लाह है, अल्लाह के कलाम सच्चा है, तो अल्लाह कहता है कि हम उसके अनकरीब जहन्नम की आग में जलाएंगे। सौफ नुस्लिहिम नारा, अनकरीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुरान का तेवर यही रहता है, क़यामत का जिक्र रहता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। जिक्र नमाज रोज़े हज ज़कात का होता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। जिक्र ईमान के नूर का होता है, उसमें कोई मिसाल दी जाती है। वही मिसाल की ज़बान को देखकर साइंस के चैप्टर पे वो रोशनी पड़ती है कि बंदा दंग रह जाता है। यहाँ चर्चा क़यामत का है, जहन्नम में जलाए जाने का है। और ये मेगाटे तेजासन जी की रिसर्च यहाँ आज की 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, आज उस बंदे ने तहकीक की दर्द की फीलिंग चमड़े में होती है। एक वैज्ञानिक बात थी, लेकिन कुरान इशारे
बारे में किस कदर इससे पर्दा उठाता है और आने वाले दिनों में साइंसदानों के दिमाग को झंझोड़ कर उसे कुरान को खुदाई इल्हामी किताब मानने पर मजबूर कर रहा है कि जिसकी मिसाल किसी दूसरी किताब में ना मिलेगी। अगर इसमें है तो तेरा ज़मीर क्या बोलता है? किसी बंदे का लिखा हुआ है? हरगिज़ कभी नहीं। कुरान कहता है जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी अल्लाह की ज़मीन वह काम अपना कर रहा है, अल्लाह का आसमान काम शैतान का कर रहा है, अल्लाह के कलाम को नहीं मान रहा है। अल्लाह ने अगर हवा रोक दे तो सारे लोग बगैर मछली के तड़प तड़प के मर जाए। अल्लाह ज़मीन के नीचे से पानी को रोक ले, सारी 30 मार खाई बंदों की खत्म हो जाए। ज़लज़ला का 1 सेकंड का झटका पूरे तुर्की को उजाड़ के रख देता है। सुनामी का एक झटका 10 लाख की आबादी को समंदर में गुम कर देता है। अल्लाह अगर नहीं अजाब देता है, इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह नहीं है। अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, मगर अल्लाह हिल्म से काम लेता है। जो मेरी आयतों को जमीन में नहीं माना उसको तो क़यामत के दिन मरने के बाद जलाएंगे आग में। दुनिया तो आलम में जजा नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, काम की जगह है। जैसे चाहना है काम करो, मगर आखिरत तो सिर्फ बदले की जगह है। अल्लाह कहता है जो मुनकिर हुआ मेरी आयतों का, नहीं माना मेरी बात, हम उसे तो आग में जलाएंगे क़यामत के दिन, जहां दारुल जजा है, जहां किसी का नहीं चलेगा। अल्लाह कहता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब उसकी खाल गल जाएगी आग में जलाएंगे। आग का खूंटा, आग की जंजीर, आग की दीवार, आग की छत, जब चमड़ा गलेगा उसका 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। अल्लाह कहता है बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, फिर उसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि दर्द का मजा चखे, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे। तो वहां हड्डी बदलने की बात अल्लाह ने नहीं की, गोश्त बदलने की बात नहीं की। अल्लाह ने कहा कि जब ये खाल गल जाएगी आग में तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे। मेगाटेट तेजासन जी की आंख पटी की पटी रह गई, पांव तले की जमीन खिसक गई, सारे मंदुबीन महवे हैरत थे। मेगाटेट ज्यादा महवे हैरत था, चूंकि मैं पहला शख्स हूं जिसने ये पता लगाया है कि दर्द का मजा चमड़े में चखाया जाता है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। ये कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ, इसमें यही तसव्वुर मौजूद है कि चमड़ा गलेगा उसकी जगह दूसरा चमड़ा पैदा कर देंगे ताकि वह दर्द का मजा चखे, अजाब का मजा चखे। हड्डी और गोश्त का नाम नहीं लिया गया, चमड़े की तब्दीली की बात की गई। बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर मालूम है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है, इसलिए उसके बदलने की बात की गई। मेगाटेट तेजासन जी ने कहा कि जो तहकीक मैंने पहली बार की है, अगर यही कुरान में मौजूद है, इसका मतलब है कि कुरान में मौजूद है तो किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहला बंदा हूं जिस पर मैं रिसर्च किया हूं। अगर यही बात अगर मौजूद है, ये कलाम रहमान का है, ये खुदाई वाहिद का है, कुरान हक है, अल्लाह हक है, इस्लाम सच है। सारी दुनिया को मैं गवाह बनाता हूं। जब सच्चाई जाहिर हो गई है उसको मान लेना चाहिए। आई एक्सेप्ट इस्लाम, आई रीड देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, आई एक्सेप्ट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेगाटेट तेजासन कलमा पढ़ा, मुशर्रफ व इस्लाम हुआ, और दुनिया वालों को बता दिया कि मेगाटेट की जगह जितने भी वैज्ञानिक क़यामत तक पैदा होते जाएंगे, अगर उनका ज़मीर जिंदा है, अपनी तहकीकात को कुरान में देखेंगे, वह सारे लोग कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा का गुलाम होते चले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, दिखाइए ना, नारे रिसालत। पगड़ी दिखाइए, पगड़ी दिखलाइए, पगड़ी दिखलाइए, पगड़ी दिखलाइए, पगड़ी दिखलाइए। अभी तो वो 4 बातों में से एक बात मैं बताया हूँ, अभी 3 बातें भी रह गई। कुछ नहीं सुनेंगे, पगड़ी वगड़ी सब रह जाएगी सुबह फजर के नमाज तक। बोलते हैं सुने आप लोग, सुनो सब लोग, हाँ हाथ उठाता है। अब अगले साल सुनाएंगे, अब अगले साल सुनाएंगे, अगले क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल वो 3 आयतें बाकी हैं, इंशाल्लाह अगले साल सुनाएंगे। जलसा कराने का ये सिस्टम नहीं जो आप लोग करवाते हैं, खाली नाच सुना चले गए। पीर का काम है आखिर में आके दुआ करना, आखिर में दुआ करना, आखिर में पगड़ी बांधना, बच्चों के हाथ पे सर पे हाथ रख करके दुआ देना। ये काम सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। पीर साहब भी आजकल खतीब बन रहे हैं और शुरू में आके भागना चाहते हैं। वो साहब आज 15 साल पहले हम आए थे इस इलाके में, उस मौके से भी यही हुआ था। अपना आए, अपना बोल के चल दिए, ठीक है
हमारे पीर हैं, हमारे बड़े हैं, हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम वही है कि जब कोई मेहमान किसी को बुलाया है और फिर नौजवान बच्चे जमा हैं, दस्तारबंदी का मौका है, कुरान और हदीस की सच्चाई पे एक ज़बरदस्त खिताब होने वाला है, तो उसको सुनवा दें जी भर के बच्चों को। नहीं बस अपना आए, अपना चल दिया, अपना काम हो गया और साफ सारा मजमा उजड़ जाए। शुरू में कितना बड़ा मजमा था, कितने लोग थे, सारे लोग सुन लिए होते। चलिए हटाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, अगरचे हम इसके जवाज़ के कायल नहीं हैं। सरकार ताजुल शरिया ने मना कि मेरा अपना कोई ऑफिशियल नहीं चैनल नहीं है, मैंने आज तक कोई ऑफिशियल चैनल नहीं बनाया है, मैं अपनी कोई तकरीर में खुद से आज तक मैंने उसको वीडियो बना के डाउनलोड नहीं किया। वो ये सब कर लेते हैं, अलबत्ता थोड़ी सुस्ती ये होती कि मैं इनको डांट के मना नहीं कर पाता हूँ, चूँकि इसलिए नहीं करवा पाता हूँ चूँकि इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हज़ारों सैकड़ों फ़ोन आते हैं कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज की पाबंदी कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, मैं आपकी तकरीर सुन सुन करके मैं क़ज़ाए उम्री पढ़ रहा हूँ, 10 साल की नमाज क़ज़ा उसको मैं पढ़ रहा हूँ। बस इससे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता हूँ, थोड़ी शिद्दत नहीं कर पाता हूँ, वरना इसके जवाज़ के कायल नहीं। फतवा वही सही है जो सरकार ताजुल शरिया का दिया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गुफ्तगू में बरकतें अता फरमाए, मुझको भी और आपको भी, सारे नौजवान बच्चों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ चंद जुमले कड़वे निकल जाते हैं, चूँकि इस कदर मैल जम चुका है कि सख्त डिटर्जेंट चाहिए उसके लिए। अगरचे प्यार मोहब्बत की ज़बान अच्छी होती है, कौलल लय्यना कुरान में आया है कि लोगों से आप नर्म बात कीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा, वो नर्म बात का पैगाम तो सब बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन इस कदर मैल जम चुका है कि थोड़ा सा उसको ज़बरदस्त तरीके से झंझोड़ने के लिए कुछ सख्त जुमले निकल जाते हैं। मगर कड़वी दवा ज़्यादा असर करती है, इसलिए नर्म दवा के बजाय मैं कड़वी दवा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ताकि वो जल्दी फ़ायदा पहुँचा दे, जल्दी आपको बदल दे, आपके दिल चेहरा बदल दे, आपकी सोच बदल दे, आपका लिबास बदल दे, आपके जीने का अंदाज़ बदल दे। अल्लाह तबारक व तआला आज की महफिल को कबूल फरमाए, और जितने भी सामीन और हाज़रीन हैं और जितनी भी तलबा हैं, सबों को अल्लाह अपने महबूब की सच्ची गुलामी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए ना आमीन, आमीन। हाथ उठा के बोलिए आमीन। एक बार मेरे साथ मिल करके जोर से पढ़िए वो कलमा जो दिल्ली के जोकर का सीना हिला दे। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब जोर से बोलिए। अभी बकरीद का मौसम आ रहा है, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 की असर तक हर नमाज के बाद जोर से पढ़ना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ईदगाह एक रास्ते से पढ़ते जाना है, दूसरा ताकि हर गली सदाए तकबीर से गूंज जाए, ताकि दुश्मनों का सीना हिल जाए। जरा जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, बहुत जोर से बोले अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सुभान अल्लाह। हजरात, ये हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब की बिला